वचनामृत ग्रंथ द्विशताब्दी पर्व की जय जय जय। हम सब जानते हैं 12, 13, 14 3 दिन हमने स्वामीनारायण भगवान के प्राकट्य अवसर पर ये पारायण रखी है, और उसमें खास तो महाराज के वचनामृत उनका 200 साल हुए, तो उसके उपलक्ष्य में वचनामृत ग्रंथ के बहुत सी विशिष्ट पहलू है जो लास्ट 2 सैटरडे से वशे भाई युवक सभा में बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा डीप उतरने के लिए, समझने के लिए, हमारे जीवन में अप्लाई करने के लिए इन संतों के द्वारा हमें 3 दिन में मार्गदर्शन मिलेगा, उत्साह मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। हम इस ग्रंथ के पहले सत्र का पारायण का प्रारंभ करते हैं। मैं सभी संत भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि दीप प्रागट्य करके इस पारायण का उद्घाटन करें। सभी संत भाइयों आए। अतः दीप पूजनम भक्त्या दीपं रचामि अरुण भाई देवाय परमात्मने संसार तमस्पाहि नमस्ते ज्योतिरूपिणे भगवते श्री अक्षर पुरुषोत्तमाय भक्तमंडल सहिताय दीप पूजनम समर्पयामि। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। प्रारंभ में पूज्य वशी भाई से प्रार्थना है कि वो पूरे ग्रंथ की एक पूर्व भूमिका हमारे समक्ष रजू करेंगे। साथ में प्रेजेंटेशन भी है यहाँ वीडियो द्वारा, और उसके बाद में इस ग्रंथ का जो खास बातें हैं वो हमारे सामने रजू करेंगे। मैं परेश भाई परमार से प्रार्थना करता हूँ कि वो ग्रंथ का और वशी भाई का पूजन करने के लिए पधारे। परेश भाई परमार। दामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयम् श्यामं शीतं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये शिक्षातमस्तनिजभक्तिमतां नारायणम् एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकर्णास्य महाव्रतानि त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। जनुनामर्त्यातकी मलिन संकल्पो समूढ़ा गया जेने शरण तया पची भवतणा पेरा विरामी गया जैना गानंद सो दिसे हरिजनों गाए अति हर्षति एवाय अग्न पुरुष दास तमने पाए नमो। Give me that. सेजानंद स्वामी महाराज स्वामी नारायण भगवान नी जय। वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सवनी जय। वर्णिवेशरमणीय दर्शनम मंदहास रुचिराननाभुजम्
पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये वाणी मङ्गलरूपिणी च हसितं यस्यातिवे मङ्गलम् नेत्रे मङ्गलदे च दोभिलसिनं नृणापरं मङ्गलम् वक्रं मङ्गलकृच्च पादचलितं यस्याखिलं मङ्गलम् सोऽयं मङ्गलमूर्तिरासु जगतो नित्यं क्रियामङ्गलम् वाणी अमृतति भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टिमा भरी व्यतानि रखता सुदिव्य भक्तो बता हये हे तभर्यो मिनु जननिसु नेहास्य मुखे वस्यों ते श्री ज्ञान योगी राज गुरु ने नित्ये नमो भावसु नित्ये नमो भावसु जनि अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जैनी अमिति अहोली न करे भव्याक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विपुने अयो तो वंदन करे। बोलो स्वामी नारायण भगवान नी, बोलो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, बोलो भगत जी महाराज नी, बोलो जागा स्वामी महाराज नी जय, बोलो कृष्ण जी अदा महाराज नी जय, बोलो शास्त्री जी महाराज नी जय, बोलो योगी जी महाराज नी जय, बोलो काका जी महाराज नी जय, बोलो पप्पा जी महाराज नी जय, बोलो हरिप्रसाद स्वामी महाराज नी जय, बोलो महंत स्वामी महाराज नी जय, बोलो प्रमुख स्वामी महाराज नी जय, बोलो जसभाई साहेब नी जय, सर्वे प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तो नी जय जय जय, वचनामृत द्विशताब्दी महोत्सव नी जय। आज के आनंद की हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसे महाग्रंथ, ग्रंथ भी नहीं महाग्रंथ, सब ग्रंथों का मातृत्व ऐसे ग्रंथ की पारायण करने का मौका मिला। उसमें भी हम एक प्रार्थना करते हैं कि हर एक पारायण में एक संकल्प करते हैं। तो आज पारायण का मुख्य संकल्प ये करते हैं कि हमारे अक्षर विहारी स्वामी जी, ज्ञान स्वरूप स्वामी जी, छोटे ज्ञान स्वरूप स्वामी जी, धर्मिष्ठा बेन जिनका आज बर्थडे है, फिर प्रमुख महंत स्वामी जी, हरिप्रसाद स्वामी जी, सब स्वरूपों की तबीयत अच्छी रहे, वो पहला संकल्प। दूसरा संकल्प मौजूदा जो देश की परिस्थिति है उसमें भी भगवान सब अच्छा करे, अच्छी तरह से इलेक्शन संपन्न होके। गुणातीतानंद स्वामी बोलते थे, गए राजा जेवो राजा अने रघुवीर जी महाराज जेवो आचार्य ऐसे पृथ्वी पे राज करे, वो दूसरी प्रार्थना करते हैं। तीसरी प्रार्थना बहुत जरूरी, आज बहुत अच्छा एक मैसेज आया था कि वाटर is going to be a big huge source of problem in the coming years. There will be war for the waters. So बहुत अच्छा किसने लिखा है कि लेट अस पॉजिटिव भावना वाले जितने भी है वो पॉजिटिव भाव से इसको प्रार्थना करें
कि ये बार का चौमासा बड़ा अच्छा हो। हम औरंगाबाद गए थे, तभी औरंगाबाद में भी ये प्रॉब्लम था और हमने कुछ उसके लिए सुविधा भी करने का प्रयत्न किया। तो वो एक दूसरा संकल्प है कि हे महाराज सब जगह। चौथा संकल्प जो हम शांति पाठ में करते हैं, सर्वंगु शांति वनस्पतयः शांति शांतिरेवा औषधयः शांति। समग्र विश्व में शांति हो, अपने घर में शांति हो, अपने हृदय में शांति हो, सब जगह शांति हो। बिकॉज परेश भाई बेटे जानते हैं कि इतने सारे लॉज हो गए कि लॉज को कंप्लायंस करते 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 आदमी पागल हो जाता है। हम अभी योगी डिवाइन सोसाइटी की बैलेंस शीट बनाते हैं तो 6 या 7 लॉज का कंप्लायंस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये सब के लिए हम ये शांति पाठ से हम आज की पारायण की शुरुआत करेंगे। हरि ओम धियो शांतिरंतरिक्ष शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वंगु शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः ओम शांति 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 ओम। हे महाराज हमारा मन शांत हो, प्रशांत हो। हे महाराज आपकी वाणी परावाणी अमृत वाणी समझ में आए। वचनामृत इज द मोस्ट 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 डिफिकल्ट। हे महाराज आपका ज्ञान समझ में आवे, हमारे हृदय में प्रकाश कर देना। बेचारे भक्त लोग दूर दूर से आए हैं, ट्रैफिक समस्या काम सब छोड़ के आए हैं, तो अनंत गणा फल देना। ये पारायण का खूब खूब लाभ देना, खूब खूब लाभ देना, आशीर्वाद देना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की। फास्टेस्ट मूविंग कमोडिटी इज टाइम। शताब्दी खत्म हुई नहीं है। हमने 3 फरवरी करी, भरत भाई का जन्मदिन किया, मार्च में काका जी की स्मृति दिन के निमित्त 2 दिन की पारायण करी और वापस अप्रैल महीने में पारायण करते हैं। भगवान का नाम स्मरण, भगवान की कथा वार्ता ऐसा है कि जिसमें शांति होती है। जब इसे वचनामृत का बात हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज जैसे जैसे वचनामृत पढ़ते हैं उसके अंदर डूबते हैं तो ऐसा मज़ा आता है जैसे अपने आप को खो जाते हैं। क्या महाराज ने बात किया है, क्या महाराज ने वर्णन किया है, क्या महाराज ने समझाया है। अहो अहो। और काका जी ने जो नाम दिया है, हमारे किशोर भाई बोलते थे इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर, तो इनकी रिसर्च करने में भी मज़ा आती है। अलग अलग बुक्स, अलग अलग रेफरेंसेस, अलग अलग लेक्चर्स, अलग अलग विचारधाराएं, बिकॉज यू कैन नॉट bog down to any one vichardhara, because Maharaj lecture can be viewed from anything, many things. तो आज पूर्व अध्ययन अपन वचनामृत की पारायण करते हैं। भाव ये था 3 दिन से वचनामृत का ये करने का कि ये कैसे संजोगों में वचनामृत बना है। जब भी वचनामृत बना तत्कालीन का जीवन, समकालीन जीवन कैसा था, मैप ऑफ इंडिया बिफोर द ब्रिटिशर्स और एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, वो सब हमने 2 वचनामृत के प्रेजेंटेशन में देखा। महाराज की स्टाइल, महाराज का अटायर, महाराज की ज्वेलरी, महाराज के फ्लावर्स और महाराज की बिबिलियोग्राफी। हाउ मेनी बुक्स महाराज हैज रेड, माय डियर फ्रेंड। दर्शन, तू કેટલા વર્ષનો? 11, 10, 12।
8 વર્ષની ઉંમરે, એટ ધ એજ ઓફ 8, મહારાજ હેઝ રેડ ઓલ ધીસ બુક્સ એન્ડ વેન્ટ ટુ काशी विथ हिज फादर धर्मदेव। तो हम प्रयत्न करेंगे, समझेंगे कि वचनामृत का बेस क्या है, व्हाट इज वचनामृत, हाउ इज वचनामृत, हाउ इट इज कंपाइल्ड, वेयर इट इज कंपाइल्ड, वेयर इट इज कंपाइल्ड। इट्स अ बिग थिंग, 45 मिनट्स में करना एक बड़ी चैलेंज है, बट समझेंगे हम। तो मैंने इसको 8 भाग में डिवाइड किया है। पहले तो व्हाट इज वचनामृत, वचन का अमृत। देन नेक्स्ट इज वचनामृत का महात्मा, वचनामृत पढ़ने का लाभ। थर्ड इज ये महाराज की वाणी है, तो व्हाट इज वाणी एंड फ्रॉम वेयर द वाणी फर्स्ट स्टार्टेड। फोर्थ इज हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, दैट इज महाराज, एंड हु आर द कंपाइलर्स ऑफ दिस बुक। 4 सेंट्स। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक, ये बुक में क्या ज्ञान है, क्या महाराज ने कथा करी है, किसके स्वरूप का निरूपण किया है, क्या समझाया है, कौन से संदर्भ में समझाया है। अमेजिंग। फोर्थ, फिफ्थ दैट इज। देन उसका छठा है प्रमाणभूत। बड़े बड़े ने वचनामृत के बारे में क्या बोला है, गुजराती साहित्य के बेस से लेकर योगी महाराज, शास्त्री महाराज, काका जी तक वचनामृत के बारे में क्या क्या बोला है वो है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ टू रीड वचनामृत। ऐसा थोड़ा थोड़ा टॉपिक पे हम पकड़ेंगे तो क्या है, हमको पता चलेगा, नहीं तो क्या होगा, हम बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, बट अगर हम समझ करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर ये बुक देखे में आवे ना, ये बुक देख के पागल हो जाते हैं। खाली श्रीमद राजचंद्र का लेटर आता था, आओ, श्रीमद राजचंद्र का लेटर आता था उनके भक्तों को, तो पहले वो लेटर का पूजन करते थे, दीवो प्रगटावे, पूजन करे, आरती करे, પછી વાંચે। बिकॉज द मोमेंट यू ओपन द बुक देयर इज पावर। और मैंने तो खुद अनुभव किया है। मैं बहुत छोटा था, इसकी जितनी उम्र होगी, मैं लगभग 6ठी-7वीं में पढ़ता होगा। और हमारी मदर वो त्रिभुवनदास भाई सोनी, नयन के नाना, उनके वहाँ सोनी का काम करने जाती थी। काम करते करते बाद में उन लोग वचनामृत पढ़ते थे, तो मुझे हमेशा होता था, मैं भी पढ़ता था स्टडी का, तो मुझे लेट क्यों आते हैं, क्या करते हैं। तो मैं देखते गया, एक दिन देखने गया तो वचनामृत उन्होंने खोला और आया। તે સમયે મહારાજે મોગરાના હાર પહેર્યા હતા, મોગરાના પુષ્પમાળા ધારણ કરી હતી, મોગરાના બેરખા હતા, મુરગાના बाजूबंद था। और वही टाइम पे मोगरा की वास पूरे वातावरण में। अभी हमारा वो जो घर था उधर तो गटर है, आगे भी गटर है, पीछे भी गटर है। वहाँ कोई मोगरा का कोई न तो कोई फूल था। देखने के लिए मैं पूरा चक्कर मार के आया, पीछे तक जाके आया, जिसको हम पछवाड़े बोलते हैं गुजराती में। वहाँ तक जाके आया, फिर आके बैठ गया, वापस मोगरे की सुगंध आने लगी। तो ये वचनामृत तुम जब भी खोलो, जहाँ भी खोलो, यू विल गेट आंसर, यू विल गेट द गॉड्स प्रेजेंस। भगवान का प्रगटपना है, क्योंकि महाराज ने जो 4 बोला है अपना प्रगटपना शास्त्र, उसमें से वन ऑफ द प्रगटपना इज दिस, द मोमेंट यू ओपन ही इज देयर। सो ऐसा वचनामृत। और हम चालू ही करेंगे वचनामृत। योगी जी महाराज ने क्या बोला वचनामृत के ऊपर। वचनामृत श्री जी महाराज की परम अमृत वाणी है। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। जो वचनामृत का पाठ करेगा, जो वचनामृत का, किसका वचन है, योगी जी महाराज, उसको महाराज अपने समीप बैठाएंगे। हाय ला, अभी ये जो प्राइज है ना, अभी मैं जो डिस्क्राइब करने वाला हूँ, इससे भी बड़ा प्राइज है। तो 2 साल पहले भरत भाई ने आज्ञा करी थी कि हर रोज एक वचनामृत पढ़ो। लास्ट ईयर आज्ञा करी थी बस शिक्षा पत्री का श्लोक पढ़ो। उसके पहले महाराज के बर्थडे पे आज्ञा करी थी रोज एक वचनामृत पढ़ो। तो योगी जी महाराज बोलते हैं शांति से हास, महाराज पासे बेसाड़ से। और सदगुरु बोलते हैं, लोग यो बाबा लिखते हैं, सदगुरु बोलते हैं
कि जो वचनामृत का 105 पाठ करेगा उसको महाराज लेने को आएगा। अभी इसका लाइव एग्जाम्पल हरिस्वरूप स्वामी ने दिया था। हरिस्वरूप स्वामी के गुरु धर्मजीवन दास शास्त्री, योगी जी महाराज का कंटेम्पररी, उसके गुरु गोपीनाथ पुराणी, उसके गुरु धर्मस्वरूप पुराणी। वो धर्मस्वरूप पुराणी की लास्ट अवस्था, प्रसंग बहुत मोटा है, मैं आपको उसको टच करता हूँ। बलजी भाई के એને અંત અવસ્થા આવીને કે બસ મારે હવે ધામમાં જવું છે, એણે ચાલુ કર્યા 98, 99 એનો ચેલો એની ગોપીનાથ પુરાણી એને વચનામૃત છુપાડી દીધું, પાછું મળ્યું, વાંચ્યું અને જ્યાં 100 પાઠ કર્યા અને મહારાજ ધામમાં લેવા આવ્યા। એટલે એવું ऐसा है अद्भुत ग्रंथ है, तुमको समझ में नहीं आवे। वो वहाँ के ही संत है जोगी स्वामी, जो योगी जी महाराज के साथ थे, उसको पढ़ने को नहीं आता था, बट उसको 108 वचनामृत मुखपाठ थे सब। अरे पूरा वचनामृत मोड़े, आखू पुस्तक मोड़े, होल बुक। तुम बोलेगा ये बात सच नहीं है, आज भी सच है। इजिप्ट में एक यूनिवर्सिटी है, उसका एडमिशन लेने के लिए परेश भाई कुरान को मुखपाठ करके आने का, दूसरा कोई कंडीशन नहीं। और 20,000 स्टूडेंट, कितने 20,000 स्टूडेंट कुरान मुखपाठ करके एडमिशन लेने के लिए आते हैं। महिमा, अगर ऐसा महिमा जाग जाए कि आज है, स्वामी जी बोलते हैं, हरिप्रसाद स्वामी जी है कि वचनामृत स्वामी की बात तो प्रीति मुखपाठ डूबो डूबो। तो हम ये 2 दिन 3 दिन प्रयत्न करेंगे, और ये ऐसी वाणी है, काल भी रुक जाएगा, समय रुक जाएगा, समय आगे नहीं बढ़ेगा। इतनी जबरदस्त ये काल को स्टॉप कर देने वाली वाणी है। तो ऐसा योगी जी महाराज ने बोला, वो झूठ नहीं बोला, बिकॉज योगी महाराज जूनागढ़ से थे। चलो बड़े पुरुष, તમે ભગવાન ના માનો, જેણે એ પોતે સાધુ જ્યાં રહ્યા वहाँ के सहभागी ने ये उसका अनुभव किया है कि 108 बार पढ़ो और तुमको ये मिलेगा। इस ग्रंथ में धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, महिमा संबंधी 5 मुख्य बातें सारभूत कही है, और संत को मोक्ष का द्वार कहा गया है। जब हम सब्जेक्ट मैटर लेंगे तभी लेंगे कि उसका सब्जेक्ट क्या है। बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत मस्त है सब्जेक्ट, और उसकी पिनाकल क्या है, कितनी अपना ये काका जी का जो मारी सामे आवेल मुक्त धामधामी मुक्तनी उपासना, ये भी आमा है। 2 दाड़ा पहला हमें हरकचंद भाई जो बात करता था, उसमें ये बात आई थी। तो पहला ये हम चालू करते हैं योगी जी महाराज के। हे योगी जी महाराज, आपने ये अमृत बोला है, आप प्रकट हो, हाजिर हो, काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी, महंत स्वामी जी, आप विराजमान हो, आप इसका समझाना। अमृत मीन्स इटर्नल, इट कैन डाई। मृत मीन्स जेने डेथ छे ते, अमृत जेने डेथ नहीं। जब इस अमृत मंथन हुआ तो उसमें पहला विष निकला, विष मीन्स जहर, और लास्ट क्या निकला, अमृत। वो भी स्टोरी बहुत बड़ी है, छोटी कह दूंगा कि उसमें राहु केतु वो तो दैत्य थे, पर उनको मालूम पड़ गया कि ये जो अमृत लेके लेडीज के रूप में आई है, मोहिनी के रूप में, वो मोहिनी नहीं है, साक्षात विष्णु है। तो वो फटाक से उठ के दैत्य लोग की पंगत में से उठ के सूर्य और चंद्र के बीच में राहु बैठ गया और उसने पिला दिया अमृत। बिकॉज भगवान को पूछा क्यों, तो भाई मैं पंक्ति भेद नहीं करता हूँ हेमंत, मैं पंक्ति भेद नहीं करता हूँ, भगवान बोलता है आई विल नॉट डू दैट, एज अ लीडर इज माई ड्यूटी, आई गिव अप। हो गया, बाद में पता चला उसको मारा तो 2 टुकड़ा हो गया, राहु और केतु, मरता नहीं है। आज भी देखो सूर्य और चंद्र के बीच में है, और सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगता है, वो बीच में है, नड़ता है जिसको बोलता है। बट दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट इज आज रियल स्टोरी है बापू। अने दिस कॉन्सेप्ट इज कि देखो दैत्य भी अगर हो सकता है तो हम ये पढ़ेंगे तो अमृत नहीं हो जाएंगे, तुमको मौत का भय निकल जाएगा कि मेरे को क्या मौत। जैसे परीक्षित ने भागवत पढ़ा, 7वें दिन पे बोल दिया, तक्षत नाग आया, बोलता है नाग तू मेरे काट, मेरे को क्या काटता है, मैं तो परीक्षित हूं नहीं, मोह का क्षय हो गया। एंड दैट इज दी अल्टीमेट। पर मैं तो क्या बोलता हूँ, 3 दिन में पारायण नहीं होता है, बट 3 दिन ऐसे भाव और ऐसे दिल से पारायण करे
कि तीसरे दिन में हमारा मौका क्षय हो जाए, हमको लगे कि वाह काका जी तुमने क्या चीज़ दिया है, क्या हमको समझाया है। सो हम तो बोलते ही है ये वचनामृत, बट हेमंत भाई के पप्पा के काका किशोरलाल घ मसरूवाड़ा, उसने बोला है कि गुजराती भाषा का वचनामृत गुजराती गद्य का रत्न है। क्या है? रत्न। व्हाट इज रत्न बेटा? जो ब्लड, रक्त नहीं, रत्न, RATNA गुजराती शब्द है। पल, जेम, हीरो है ने, हीरो, हीरानी ઉપરનું શું કહેવાય? પલ, જેમ। आपके लिए लैंग्वेज ढूंढनी पड़ेगी बापू। હવે એવું છે આ લોકોને ન ગુજરાતી આવડે ન હિન્દી આવડે, मीडियम ऑफ, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड, श्रोताओं की समझ में ना आए तो मैं कितना भी अपन बोले उसका कोई मतलब नहीं है। अनलेस भगत साहब बोले कि हाँ बरोबर अच्छा लगा तो सब। तो जेम, रत्न, किशोरलाल घ मसरूवाला बोलता है कि ये रत्न क्या है? रत्न है। रत्न मीन्स क्या? तो साउथ में हम लोग खाली बोलते हैं हिंदुस्तान गरीब है, हिंदुस्तान बहुत पैसा वाला है। ये वरदराजन करके एक लॉयर था साउथ में, पर दिस इज अ ट्रू स्टोरी एंड इट इज स्टिल देयर। वरदराजन लॉयर, उनके वहाँ हर धनतेरस को पूजा होती थी। धनतेरस को अपन पूजा करते हैं ना, तो बहुत पूजा करते करते अभी वो है ना चंदन, चंदन लगाते लगाते वो जो पल इतना बड़ा था, हीरा, चलो तुम्हारी भाषा में हीरा इतना बड़ा था, तो उसको टीका करते 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 उसके ऊपर पूरा येलो लेयर हो गया था, दूसरा लेयर, बिकॉज दे वर वर्शिपिंग दिस फ्रॉम 200 ईयर्स। एक दिन जब भी उन लोग ने पूजा करने के लिए निकाला तो आने जाने में उसका पड़ खिंच गया, उसका ऊपर का टॉप हिल गया। हिल गया तो अंदर से प्रकाश निकला, बूम, लाइट आती है ना, ऐसी लाइट निकली। तो उसको लगा ये तो कुछ है, तो उसको साफ किया तो पूरा रूम भर गया रूम प्रकाश से। तो डर गए कि ये तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। फिर पूरा साफ किया, तीनों साफ किया तो एकदम पावर हो गया। इमीडिएटली दे वेंट टू बेंगलोर। तो बेंगलोर वाले ज्वेलर बोलते हैं वी कैन नॉट वैल्यू दिस, दे केम टू बॉम्बे। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। गुणात्यान स्वामीની જે વાત છે ને કે એક હીરો મળ્યો, હીરોને બકરાની કોટમાં નાખ્યો, दिस इज द रियल स्टोरी। देन बॉम्बे वाले सेज वी कैनॉट वैल्यू, दे टुक इट टू बेल्जियम, एंटवर्प। एंटवर्प वाले बोले वी कैनॉट वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन रत्न, वन हीरो? एक रत्न था ना 4600 कैरेट का था। कितना कैरेट? तुमको तो मालूम ही नहीं हो कैरेट क्या। हीरा का कैरेट में, जैसे गोल्ड है ना ग्राम में मिलता है, तोला में मिलता है, ऐसे हीरा किस में मिलता है? कैरेट में। 4600 का एक कैरेट ऐसे हाथ में पकड़ा तो कितना वैल्यू? 10 बिल गेट्स 25 अंबानी लगाओ। 10 बिल गेट्स। व्हाट इज द वेल्थ ऑफ द बिल गेट्स? $billion, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और 5 मुकेश 25 मुकेश अंबानी। तो हाथ में पकड़ेगा तो बोलेगा मेरे पास 25 मुकेश अंबानी है, ऐसा पकड़ेगा बोलेगा ना। दे वेंट टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, टू गिव मनी अगेंस्ट दिस। दे क्या, वी कैनॉट बाय दिस, वी कैन बाय इन इंस्टॉलमेंट्स। देन दे हैव डिपॉजिटेड इन स्विस बैंक समवेयर, but it is still there. So what if that किशोरलाल घ मसरूवाड़ा बोलता है कि ये रत्न है, तो क्या है ये मेरे हाथ में? क्या है? मल्टाई $billion। पर हमारी हालत कैसी है हमको मालूम नहीं है। इसलिए हमारे कितने के घर में वचनामृत होगा, आप उसको स्वच्छ जगह में जहाँ धूल नहीं चढ़ती हो, हर रोज उसकी पूजा करते हो, ऐसे कितने रखते होंगे? कितने रखते होंगे बोलो? एक हमारे परेश भाई है, कहने का मौसी है, गुड। तो इसकी इस कदर उसका वो होना चाहिए कि हाय ला
खाली रखने से भी नहीं होता है, उसको पढ़ना पड़ता है। खाली पढ़ने से भी नहीं होता है, सोचना पड़ता है। खाली सोचने से भी नहीं उठना पड़ता है, उतारना पड़ता है। तो आगे समझेंगे। तो किशोरलाल घ मसरूवाड़ा बोलते हैं रत्न है, पर आप हम क्या समझते हैं, ये कांच का टुकड़ा है। अहमदाबाद में एक आदमी था, खेडूतों का 15 लाख का चेक मिला। अक्ल नहीं था, पहले जूने ज़माने में कागज की बीड़ी बनाते थे, बीड़ी बना के अंदर तम्बाकू भरते थे, फिर बीड़ी फूकते थे। तो 15 लाख का चेक था ना, उसके अंदर वाड़ के अंदर तम्बाकू भरा, सेट किया, फिर जलाया और बीड़ी पिया। 15 लाख का बीड़ी। देखो ये सब चीज़ें काका जी ने बोली हुई है। काका जी जब भी अपने को चिंतामणि का एग्जाम्पल देते हैं कि राखो तो અને એમને એમ પડી રહ્યો, પાછું આવ્યું ત્યારે ખબર पड़ी कि चिंतामणि है। सो इन शॉर्ट, अगर इसका महात्मा मालूम पड़ेगा अशोक भाई, तो तुम पढ़ोगे, तो तुम छोड़ोगे नहीं। गुणातीतानंद स्वामी की बात में है कि मेरे हाथ में एक बार वचनामृत का पुस्तक आया, मैंने छोड़ा नहीं है। गुणातीतानंद स्वामी कि मैंने छोड़ा नहीं है। महात्मा, ऐसा महात्मा से हम इस ग्रंथ को पकड़े, पूजे, क्या अंदर है, बाप रे बाप, नाचने लगेगा आदमी। जो समझ वाला है उसको लगेगा कि क्या चीज है। तो रत्न है, किशोरलाल घ मसरूवाड़ा बोलता है। ऐसे रत्न को हम रत्न समझ के समझे, पढ़े और उसका पाठ करें, तो फिर उसकी तुलना आपको को पता नहीं चलेंगे कि वो तो खाली रत्न की इतनी कीमत है, तो वचनामृत की तो कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब तक वो कीमत नहीं है तब तक हम पढ़ेंगे नहीं। तो पहले हमने वचनामृत का मीनिंग समझा, अभी अमृत महात्मा समझा। इसका तो बहुत बड़ा है, महात्मा पे आपको 45 मिनट बात कर सकते हैं, बट वी वांट टू मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड ऑल द 8-9 पॉइंट्स। सो वी गो टू थर्ड पॉइंट्स। ये क्या है? वाणी है। क्या है? परावाणी। स्वामीनारायण भगवान ने बोला, परमहंसों ने लिखा, ग्रथित किया और उसको महाराज की हाजिरी में ही पब्लिश किया, वो भी हम लेंगे। तो वाणी का पहला वाणी कहाँ उच्चारा और कहाँ से ग्रंथ का रचना शुरुआत कहाँ से, वेर इज द बर्थ ऑफ द ग्रंथ। तो पहला ग्रंथ दुनिया का कौन है? वेद है। हम लोग सब वेद वेद करते हैं, हम हिंदू लोग बोलते हैं वेद वेद, बट चलो कितने में से, हमारे में से कितने ने वेद देखा होगा, वेद का पुस्तक देखा होगा? फॉरगेट रीडिंग खाली पुस्तक देखा होगा, फिर देख के रखा होगा, रख के खोला होगा, वेरी डिफिकल्ट। तो वो वेद है। देन यू बी सरप्राइज, गॉड, भगवान, बट भगवान साकार स्वरूप में नहीं, वाणी भविष्यवाणी के स्वरूप में। तो वाणी बोलते हैं ना, वाणी हुई, वो वाणी के रूप में ब्रह्मा जी को सुनाया। किसको सुनाया? एंड माई हेड्स ऑफ टू ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने पूरा सुन लिया। वो टाइम पे नोट नहीं थी, पैड नहीं था, कंप्यूटर पैड नहीं था, बैटरी नहीं था, वीडियो नहीं था, ऑडियो नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा सुन लिया। व्हाट अ धारण शक्ति, हेड्स ऑफ, व्हाट अ धारण शक्ति। एंड उन्होंने किसको बोला? ऋषियों को बोला। जो हमारे ऋषियों तपस्या करते थे, तप करते थे, ज्ञान करते थे, लिखते थे, उनको बोला। और वो वेदों में हजारों मंत्र, हजारें रचना एक साथ तो संभवित नहीं है। कालांतर 600, 700, 800, 1000, 2000 वर्षों में लिखते गए और ऋषियों द्वारा उनकी रचना हुई। और वो ऋषियों ने फिर ब्राह्मणों को बोला। ये जो ब्रह्म शब्द है ना, ब्रह्म मीन्स जानू, उसका भी हम लेंगे। वहाँ से जो वेद को जानता है वो ब्राह्मण हो जाता है। नॉलेज इज पावर लेंगे हम। ऋते ज्ञानान मुक्ति, काका जी बोलते थे। सच्चा ज्ञान होए तो तुम्हारा लिबरेशन हो जाए, तुमको बोलना नहीं पड़े। तो वो ज्ञान, लेकिन ब्राह्मणों से फिर आगे बढ़ा। ब्राह्मणों पंचविषय के राग में वहाँ मालूम नहीं कहाँ गुम हो गए, बट उसके बाद द वे इट शुड हैव बीन टेकन फॉरवर्ड, वो लुप्त होते गया। दैट वाज द फर्स्ट वाणी, वेद। उसके बाद वाणी हजारों साल के बाद
भगवद गीता के रूप में वाणी पहले ग्रथित हुई। कैसे? भगवान कृष्ण ने कहा, कहाँ कहा? कुरुक्षेत्र के मैदान में। खाली अर्जुन को इतना मन हुआ कि जस्ट टेक माई चैरियट, कि कौन कौन है मैं जरा देख लूं, मेरे को किसको मारने का है। सी ही वॉज नॉट कायर, ही वॉज नोइंग आई एम गोइंग टू किल देम, आई एम गोइंग टू किल एवरीबडी। लेकिन मेरा रथ वहां ले लो। रथ लिया, उसमें मोकाण हुई और गीता चालू हुई। रथ बोलते अभी आई कैन नॉट किल माई गुरु, माई मामा, माई काका। अरे रे बाप रे बाप। फिर भगवान ने, और वो गीता अगर आप सुनो तो वहाँ बैटलफील्ड में 2020 में 2 घंटा कैसा करी होगी चैरियट पे। सम रिसर्चर्स हैव रिसर्च्ड दैट डायलॉग इज 20-25 मिनट। बाद में भगवान ने उसको सॉल्व कर दिया कि भाई तू लड़, बस तैयार कर दिया। करिष्ये वचनम सर्वधर्मान् परित्यज्य, विश्वरूप दिखाया, चल भाई तैयार हो जा एंड यू फाइट। दैट्स द स्टोरी। बट उसको अर्जुन को सुनाया, संजय ने देखा, धृतराष्ट्र को सुनाया। एक्चुअली 700 श्लोक है, बट दैट इज द पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत में वन ऑफ द पार्ट इज गीता। सो वैशंपायन ऋषि, व्यास भगवान का दूसरा नाम वैशंपायन है। हम लोग हमारी उम्र डरते हैं, 60 साल 50 साल, वो टाइम पे उम्र 1000 2000 5000 चलते ही रहता था। बट वी डोंट स्टडी, वी हैव टू स्टडी दिस। तो खबर पड़े मिहिर 15 वर्ष 17 वर्ष नहीं, लांबू जीवाणु। तो महाभारत पहले 8800 श्लोक का था। वैशंपायन ऋषि ने 88,000 श्लोक किया, बाद में 1 लाख श्लोक का हुआ। सो दैट इज द इवोल्यूमेंट। सो दैट्स गीता। रामायण वो भी रामचंद्र भगवान ने कहा नहीं है, ये भगवान ने कहा किशन ने, लेकिन बहुत सालों के बाद दिखा गया। मैं आपको किस पे लेके जा रहा हूँ कि वाणी जो है महाराज की, वो महाराज की हाजिरी में महाराज की किसने महाराज ने बोला, किसने लिखा, 1 to 1 सुना, ग्रथित किया, पब्लिश किया। सो रामायण संस्कृत महाकाव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, और 24,000 छंद है और 500 सर्ग है। तुलसी बाद में ये वाल्मीकि ने लिखा, बाद में तुलसीदास ने लिखा। और तुलसीदास की जो रामायण है उसमें कथा शंकर ने माता पार्वती को सुनाई, वो भाव से लिखा है। और कौवे, जो बाद में काकभूषणी हुआ, कौवे ने सुनी और कौवे ने गरुड़ को सुनाया। दैट इज द रियल रेफरेंस ऑफ रामायण। अने रामायण भागवत वो भगवान के चरित्र का ग्रंथ है, रामायण और भागवत। वेरस वचनामृत इस तत्वज्ञान का ग्रंथ है, कथावार्ता का ग्रंथ है, नॉलेज का ग्रंथ है। महाराज को इतना प्यार था, मेरे को आपके प्यार आ जाए, मैं पेन गिफ्ट दूंगा, मैं कुछ गिफ्ट दूंगा। महाराज को प्यार आ गया, अपने भक्तों के ऊपर प्यार आ गया, तो वाणी दिया, मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, आज नहीं कल नहीं, 500 200 300 400 साल के बाद ये काम लगेगा। मैं बोल दिया। और जब भी बोला तभी इंटेलिजेंट लोग थे, काठी कोड़ी ऐसे ही थे, कोई एकदम इंटेलिजेंट नहीं थे, बट उसके पास बोल दिया। सो दैट इज रामायण। रामायण के बाद सालों के बाद बुद्ध भगवान पृथ्वी पे आए। बुद्ध एंड महावीर दे आर कंटेम्पररी। अने टू योर सरप्राइज इवन बुद्ध की वाणी या तो महावीर की वाणी भी उसकी हाजिरी में लिखी गई नहीं है। बाइबल या तो कुरान भी उसकी हाजिरी में लिखा गया नहीं है। दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। सो हियर इज द डिस्टिंक्शन ऑफ वचनामृत। हम स्वामीनारायण के हैं, स्वामीनारायण भगवान ने कहा, इसके नहीं, ये तात्विक बात करते हैं। एज ए थर्ड पर्सन ऑब्जर्वर वी आर टॉकिंग द टेम्पलेट्स ऑफ हाउ वचनामृत इज रिटन एंड हाउ वचनामृत इज टोल्ड। जब बुद्ध आए तो बुद्ध के उपदेशों संबित अर्थात उन उपदेश को संकित करने वाले परिषदों वाली पाली भाषा में लिखा गया।
भगवान महावीर का उपदेश परिषदों 1000 सालों के बाद वल्लभी भाषा में लिपिबद्ध हुए और महावीर का लास्ट ग्रंथ उत्तरायण सूत्र है। उसकी ग्रंथों की भाषा, स्वरूप, अध्याय का संदर्भ, प्रसंग अभी भी क्वेश्चनेबल है। क्यों? हमारे जो बॉस है किरीट भाई, वो भी एक ट्रस्ट बनाया है और उन्होंने 2000 साल पहले जो ये सब ग्रंथ लिखे हैं उसको ही इज फंडिंग देम टू फाइंड आउट दोस लैंग्वेजेस, translate and convert those languages into our language and understand what Mahavir has said. But still, mind well, if I tell somebody to Raju Bhai will tell you, you tell to IK tells to this fellow. 5 बार जब बात जाएगी ना के बाद उल्टी हो जाएगी। वेद में ऐसा हुआ है, गीता में भी ऐसा हुआ है। हाँ, आज गीता के इतने श्लोक और इतने सब लिखे गए हैं। कोई अगर गोलोक में जाके कृष्ण भगवान को बोले कि भगवान आपकी गीता ये लेके आया हूँ, तो भगवान बोलेंगे साला मैंने ऐसा तो नहीं बोला था। बिकॉज सो मच ऑफ एनालिसिस, सो द ब्यूटी ऑफ महाराज इज व्हाट कि सो लोग एनालिसिस में डूब जाते हैं, खो जाते हैं। महाराज का देखना हर एक वचनामृत छोटा ही है, 3-4 पाने का, बड़ो सब्जेक्ट मैटर को स्टिक करते हैं एंड ही इज नॉट लॉस्ट, ही इज नॉट शर्किंग फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट, ही इज आंसरिंग, विल सी। सो दिस इज वाणी, और ये वाणी का महात्मा, वाणी कैसे कैसे हुई और कैसे वाणी का स्टार्ट हुआ और कैसी ये महाराज की वाणी है। नाउ वी कम्स टू वचनामृत की वाणी। महाराज ने लेक्चर देना तो जब गडरा आए 1861 तब से चालू कर दिया था, बट 15 साल लगे इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए। किससे लिखते थे? कलम से, साई में बोड़ने का, लिखने का, साई में बोड़ने का, लिखने का। दिया नहीं था, घास तेल का दिया से, तेल का दिए से, मसाल से लिखने का। बहुत गरीब जमाना था, इसीलिए तुमको वो दिखाया था वचनामृत का। उस टाइम पे वो परमहंस लिखने वाले परमहंसों को कितना महिमा होगा। बाद में वो बात लेंगे कि माणावदर के बादशाह बौद्ध खान जब भी उसको वचनामृत सुनने की प्रार्थना हुई तो गुणात्यान स्वामी ने सुनाया, तो उसने पूछा ये किसने बोला? तो कि भगवान ने। किसने लिखा? सहंतोरो। वो बोला बोलने वाले का तो धन्यवाद है, लिखने वाले को भी धन्यवाद है। गुणात्यान स्वामी ने बोला तुम सुनने वाले को भी धन्यवाद है, तुम ब्रह्मरूप जाओ, तुम सुनते हो, तुमको भी धन्यवाद है। बिकॉज ये कौन सुनेगा? ये वाणी है महाराज की। तो ये जो महाराज बोले और लिखे, कुल 1400 वचनामृत है, उसमें से महाराज ने एडिट कर से 262 सिलेक्ट किए। और जो अपना सत्संगी जीवन मेन ग्रंथ है उसके 5वें चैप्टर में 262 का जिक्र है। और हरिवाक्य सुधा सिंधु में उसका श्लोक है, उस श्लोक में भी 4 ही सदगुरु का नाम है, मुक्तानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, सुखानंद स्वामी। बाद में जो 11 वचनामृत વધારાના વચનામૃત કહેવાય છે ગુજરાતીમાં, એ અમદાવાદથી એડ થયા અને 5મું બ્રહ્માનંદ સ્વામીનું નામ ત્યાં એડ થયું હેમંત। બાકી હરિવાક્ય સુધા સિંધુમાં અને એ વચનામૃતની અમદાવાદની પ્રથમા શ્લોક તો આ જ છે, હરિવાક્ય સુધા સિંધુનું 4 સંતોનો। सो दिस इज द हिस्ट्री कि ये 4 संतों ने। अभी स्वामीनारायण भगवान कौन थे वो तो देखेंगे, लेकिन ये 4 लिखने वाले भी कौन थे? महाराज ने जो सिलेक्ट किया था। बेटा कैसे लिखते थे? आप 4 लाइन में बैठ जाओ, ऐसा लाइन में 4 तो बोलेंगे बापू इधर से, पहली लाइन तू लिखेगा, दूसरी ये लिखेगा, तीसरी ये लिखेगा, चौथी ये लिखेगा। देखो इधर है महाराज का लेफ्ट हैंड में है ना, पहला मुक्तानंद स्वामी है, बाद में गोपालानंद स्वामी है, तीसरे चश्मा वाले नित्यानंद स्वामी है, उसके बाजू में सुखानंद स्वामी सेक्रेटरी है, और राइट हैंड साइड में महाराज की पहले ब्रह्मानंद स्वामी सरोदा लेके और बाद में गुणात्यान से हुए। सो दीज वेर द कंपाइलर्स ऑफ द वचनामृत। वो क्या थे और महाराज ने क्यों सिलेक्ट किया था? महाराज का एक भी काम, एक भी खाली ऐसा करने का ना, वो भी ऐसा नहीं था, इट हैज ए मीनिंग। वो कौन थे? वी विल सी ईच वाइज, ईच वन ऑफ देम। पहले गोपालानंद स्वामी लेंगे। गोपालानंद स्वामी पावरफुल वो तो थे, ग्रहण की गति को रोक दे, सब जानने वाले, लेकिन
मैं तुमको बोलता हूँ कि एक साथ कितना सीखते सकते हैं हम लोग। तुम खाली साइंस में पढ़ते हो, तुम कॉमर्स नहीं सीखते हो, कॉमर्स नहीं सीखते हो, तुम लॉ नहीं सीखते हो। हियर आर ધીસ ઓલ ફોર પરમહંસ હેમંત કે બધું ભણ્યા છે એક સાથે, અને છતાં મહારાજના વચનામૃત લખ્યા છે, સત્સંગ કર્યો છે, માર ખાધા છે, મરચાના ગોળા ખાધા છે, બધું એક સાથે કર્યું છે। વિચાર કરો આપણે શું કરીએ છીએ। ये इसलिए जागने के लिए जागो, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। स्वामी जी बोलते हैं जागजो जागजो। तो गोपालानंद स्वामी कौन थे? योग शास्त्री थे, स्टडीड वेदास, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, न्याय, न्याय मीन्स लॉजिक, व्याकरण। ही मास्टर द अष्टांग योग, यम नियम आसन, ध्यान धारणा समाधि। ही पसेस मिराक्युलस योगिक पावर। बारिश को रोक देते थे, बारिश को ला देते थे। मूर्ति ऑफ श्री कृष्ण भगवान वुड प्ले विथ हिम। सयाजी राव गायकवाड़ को सत्संगी बना दिया। एंड ही रोट द कमेंट्रीज ऑन वेदास, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। एंड जो गीता भाष्य लिखा है आज की तारीख में, उसका गीता भाष्य कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। बट महाराज ने ऐसा क्यों सिलेक्ट किया योग शास्त्री को? महाराज ने योग शास्त्र, वेद शास्त्र, भक्ति शास्त्र, पंचरात्र शास्त्र और सेक्रेटरी, तो ही वॉज इज योग शास्त्री। जितने भी योग के रेफरेंस है तुम वचनामृत में देखो, वहां गोपालानंद स्वामी है। मध्य 66 अष्टांग योग की बात कही तो गोपालानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा। कितना डिटेल में प्रश्न है, वो प्रश्न तुमको समझने को टाइम लगेगा। और क्या महाराज ने उसका जवाब दिया है, अमेजिंग आंसर। बट मैं ये बात उनको समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कहता हूं कि ऐसे योग शास्त्री गोपालानंद स्वामी थे। एंड ही वॉज द कंपाइलर, सेकंड कंपाइलर। फर्स्ट वॉज मुक्तानंद स्वामी। हु वॉज मुक्तानंद स्वामी? उसका आख्यान लेंगे तो उसका एक एक आख्यान होता है, वो नहीं लेते हैं। तो उसका भी खाली व्हाट दे वर स्टडीड। ही स्टडीड भगवद गीता, ही स्टडीड भागवतम। Maharaj sent him to study Sanskrit. He was an accomplished classic dancer. नाचते नाचते उसने चौक से हाथी चित्र दिया। He was playing musical instrument, और उसकी तबला की थापी, तबला सीखो तबला सीखो, तबला की थापी मुक्तानंद स्वामी की। He composed hundreds of kirtans in hundreds of rags. मुक्तानंद काव्य, सती गीता, बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। लेकिन महाराज ने उसको रखा था ताकि भक्ति शास्त्र का जो भी रेफरेंस आए, या तो भक्ति शास्त्र की कोई बात आए और वो बात में कोई बात रह न जाए। मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा है, 3 एंगल से पूछा है। पहला एंगल खुद की मीमांसा के लिए, जिज्ञासु के तरीके के लिए। सेकंड हरिभक्तों के लिए कि भाई कोई हरिभक्त नहीं पूछ सकता है कि उसकी बातें मैं पूछता हूँ। उसको शर्म लगती है, उसको कुछ लगता होगा, तो मैं पूछता हूँ। एंड थर्ड कि महाराज की मर्जी क्या है। ये वचनामृत में ये भक्ति आती है, उसको और खींचो, और अंदर लेके जाओ, और अंदर लेके जाओ। अब देखना तो कितने हम एक एग्जाम्पल लेंगे, कितना अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं, और फटाक से महाराज उससे बाहर आ जाते हैं वापिस। दिस इज द ब्यूटी ऑफ महाराज एंड मुक्तानंद स्वामी बोथ। थर्ड थे नित्यानंद स्वामी, वेद शास्त्री। वेद का अध्ययन ऐसा किया था कि वेद का रेफरेंस कोई भी महाराज को लेना है तो ही विल कॉल, ए नित्यानंद स्वामी लाओ, वहीं आओ, चलो बात। ही स्टडीड संस्कृत। महाराज सेंट हिम टू स्टडी न्याय, मीमांसा एंड अधर षडदर्शनाचार्य। समझ, હવે આપણે વિચાર કરો, ही इज डूइंग सत्संग, ही इज डूइंग विचरण एंड स्टिल स्टडिंग। मास्टर मैन। रोट संस्कृत टेक्स्ट, हरि दिग्विजय, हरि कलश, सांडिल्य सूत्र भाष्य। एंड महाराज का जब भी वेद शास्त्र का प्रश्न आता है तो हम महाराज का एक लोया का 7 वचनामृत देखेंगे। लोया का 7 वचनामृत में महाराज, जब भी वो हम भरत भाई लंदन गए थे, तभी वो किसके घर की पधरामणी में गया था और वचनामृत पढ़ा, तो यही वचनामृत आया कि महाराज का वचनामृत लेके आए। वो वचनामृत में वेद
मीन्स नॉलेज, शंकराचार्य ज्ञान। वो टाइम पे वचनामृत का पुस्तक नित्यानंद स्वामी लाए और श्रीजी महाराज को दिखाया। श्रीजी महाराज बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए, उतने खुश हो गए, चलो आज तो भारी भारी प्रश्न पूछो। हम खुश होते क्या बोलते हैं, आइसक्रीम खिलाओ आज रसोई अच्छी करो। ये खुश होता है तो बोलता है आज अच्छी अच्छी बात निकालो यार, फैंटास्टिक बात निकालो। तभी मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि श्रुति में क्या रुते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती है? तो नित्यानंद स्वामी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि अगर ज्ञान से होता है तो शास्त्र पढ़ने से ज्ञान होता है तो मुक्ति हो जाती है। मास्टर महाराज बोला खाली पढ़ने से नहीं होता है, परोक्ष भगवान को प्राप्त करने के भी नहीं होता है। एंड दैट डिस्कशन गोज ऑन। मेरे ख्याल से वो डिस्कशन 2.5 से 3-4 घंटा चली होगी, जो 3.5 पाना का वचनामृत है। उसमें भागवत का रेफरेंस आगे है, गीता का है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा लास्ट में महाराज ले जाते हैं उसको कि ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की भक्ति के लिए अल्टीमेट ज्ञान। बट कहने का मतलब यह है कि महाराज ने जो सिलेक्ट किया था तो वेद शास्त्री राइट टाइम के वेद की बात लाता था। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ग्रंथ वचनामृत। एंड द लास्ट इज सुखानंद स्वामी, सुख मुनि, ही वॉज सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए? सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए? उसका आइडियल एग्जाम्पल, महाराज का मन चले और सुखानंद स्वामी की कलम चले। बापू के, अरे काका जी के पास बापू भरत भाई सब लिखते थे, दिखाते थे लेख, तो काका जी बोलते थे और भरत भाई की कलम चलती थी। काका जी बोलते थे, हेमंत भाई की कलम चलती थी। तो वो सब लेख आज उस रूप में हमें मिले हैं। बट सुखानंद स्वामी थकते नहीं थे, रात को 4 बजे तक। एक बार ऐसा हुआ कि 4 बज गया, सुखमुनि ने 2 बार बोला महाराज अभी तो हो गया, ऐसा है तीसरा। लास्ट में अभी तो लाइट है, वो लाइट में दिया होता है ना, उसमें तेल खलास हो गया। तो बोलते हैं अभी तो महाराज तेल खलास हो गया, दिया बुझने को आया। महाराज नहीं, लिखने का है। अपना दाहिना पैर लंबा किया, अंगूठा में से तेज निकाला, लिखो। ऐसी चाहिए जिज्ञासा, ऐसा चाहिए तभी ज्ञान होता है। बाकी તમે કહું ભજીયા ખાઓ ને ઢોસા ખાઓ ને ज्ञान पाऊँ वो गुरु भाई। ज्ञान के लिए जिज्ञासा चाहिए, मुमुक्षुता चाहिए, प्यास चाहिए। क्या लेवल होगा इन परमहंसों का। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस वेर द कंपाइलर्स ऑफ वचनामृत। जिसके कंपाइलर इतने महान, तो बोलने वाला कैसे होगा, वो क्या स्पीड से लिखता होगा, वो कैसे बोलता होगा। और महाराज को ऐसा नहीं बोलते तुप्पी टाइम प्लीज, अभी ठहरो महाराज, 1 मिनट ठहरो, तुम तो बोलते ठहरो ठहरो, अभी वहाँ ठहरो नहीं बोल सकता है। फाट 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 धाणी फूटे ऐसा लिखने का, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। परफॉर्मर। तो वाणी, अरे मीनिंग महात्मा वाणी। अभी हु इज द ऑथर ऑफ दिस वचनामृत? हम बोलेंगे भगवान है, ऐश्वर्य है, ज्ञानी है, सब कुछ है। बट एज ए स्टूडेंट हाउ ही रेड वचनामृत, अरे हाउ ही रेड एवरीथिंग। एज ए टीचर हाउ ही टॉट एवरीथिंग। एज ए सदगुरु हाउ ही आंसर्ड द क्वेश्चंस। तो थोड़ी पहले वो बात करके फिर उसके महाराज के व्यक्तित्व पे आते हैं कि व्हाट अ पावरफुल पर्सनालिटी महाराज वॉज। एक्सलेंट रीडर। 8 साल की आयु में सब वेद पढ़ लिए थे, 4 वेद, 18 शास्त्र, पुराण, व्याकरण, वासुदेव महात्मा, बम भ्रम भम 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 धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़। क्या स्पीड होगी पढ़ने की है। अपन को एक पेज पढ़ते पढ़ते फोकस। भगवान तो है, हाँ, भगवान की वजह से तो उसको सब याद है, सब मालूम है, वो बात तो है। बट यहां मैं तो आपको खाली बताने के लिए एक्सीलेंट रीडर। काका जी को कोई बुक दिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं ऑडिट करता था सयाजी मिल्स का, तो वाडीलाल मेहता उसका ओनर, कुछ फंक्शन था, मेरे को बुक दिया, इक्वालिटी टू ट्रस्टीशिप। हम तो खुश होते थे, लाके काका जी को दिया।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग सब लीडा करके काका जी बोला पढ़ लिया, मेन सब इक्वालिटी थ्रू ट्रस्टीशिप, गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी थ्रू ट्रस्टीशिप. वी आर नॉट ओनर ऑफ आवर वेल्थ, वी आर ट्रस्टी ऑफ आवर वेल्थ. बड़ा प्रिंसिपल. थिंकर, एक्सलेंट थिंकर. महाराज के कितने सारे वचनामृत है, उसमें महाराज बोलते हैं, लोया का दूसरा वचनामृत, आपने जब तक कीर्तन बोला तमने अब तक सोचा, અમે વિચાર કર્યો. એટલે વિચાર આપણે 2 મિનિટ વિચાર કરી શકતા નથી. આપણે 2 મિનિટ વિચાર કરીએ ને તો તરત આપણે શું જોઈએ? મોબાઈલ જોઈએ, વોટ્સએપ જોઈએ, આ જોઈએ, તે જોઈએ, પાણી જોઈએ. હમણાં મારા આરતીબેન કહેતા હતા કે હમણાં છોકરાઓ ભણવા આવે 10 મિનિટ થાય પાણી પીવા જાઉં. કાલે हमारा ये चालू થશે बाल युग, 2 मिनट होगा ना. अभी इसके लिए तुम नाम भी नहीं बोल सकते हो. बट धारण शक्ति, द प्रोपेंसिटी टू थिंक. पंचाला 2 आप कीर्तन रखो, सांख्य और यज्ञ का दोनों सिद्धांत मैंने, जब तक तुमने भजन गाए तब तक मैंने पूरा प्रिंसिपल सोच लिया. बाय द टाइम यू सिंग द भजन मैंने पूरा प्रिंसिपल सोच लिया. पंचाला 6 मैंने बहुत टाइम सोच के विचार करके आपको बोलता हूं. मध्य 27 અને વળી અમે એમ વિચારીને જોયું છે. मध्य 35 आज तो मुझे बहुत नींद आई, नींद में से मैंने उठने का प्रयत्न किया, मैं उठ नहीं सका. बाद में मैंने नींद में सोचने का चालू किया. थिंकिंग इन नींद. તમારો જે ગોલ હોય ને, શાસ્ત્રી મહારાજને આવો ગોલ હતો કે મારે અક્ષર પુરુષોત્તમ માટે કામ કરવું છે, ત્યારે કામ થાય, મંજીરા વગાડવાથી કામ ન થાય. दुनिया की कोई ताकत, कोई संजोग, कोई परिस्थिति जो मेरा गोल है उसमें चेंज नहीं कर सकती है. क्या उसने शिव संकल्प से बाहर पड़ा होगा 5 साधु के साथ, एंड व्हाट अ बैप्स ही हैज एस्टैब्लिश्ड टुडे. तो काका जी खाली वो सोफा में बैठते थे, वो बारी के सामने बैठ के सोचते थे. थिंकर. ऐसे तो बहुत सारे वचनामृत हैं, मैं आपको कितना सुनाऊं. मध्य 64 हमने व्यास जी ने जितने भी ग्रंथ किए हैं, व्यास जी ने कितने ग्रंथ किए? 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, वेद पुराण, आ पुराण, ते पुराण, 6 शास्त्र, महाभारत, પછી છેલ્લે કર્યું भागवत. हमने व्यास जी का सर्व ग्रंथ सुना. देखो बोला नहीं, सुनना है ना बहुत मुश्किल है. बोलना अच्छा है, बट सुनना है ना बहुत डिफिकल्ट. बिकॉज यू लिसन, यू नीड अ प्रोपेंसिटी टू लिसन. बाद में हमने सोचा, बाद में हमने, कौन बोलता है? महाराज. और बाद में हमने पूर्वा पर सोचा, विथ रेफरेंस टू दिस, विथ रेफरेंस टू दिस. ऐसा तो बहुत है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बताया कि हाउ थिंकर इज. ही वॉज अ फॉरवर्ड थिंकर. थिंकर तो खरा, फॉरवर्ड थिंकर. इन गडरा मध्य फर्स्ट सामने बैठे कौन है? इतना सोचते हैं, लेकिन समझाने का किसको है? काठी कोड़ी को. तो उसको एग्जाम्पल क्या देता है? रोप का, दोरडू, काथीનું દોરડું હોય કે બળી જાય પણ વળ તૂટે નહીં. In Gadra Madhya, just as rope is wound around the rope wheel, studded with branch ornament, I saw position of all stars, devas. रात हो गई, जरा आपको आपका ही भाषा बोलते हूँ. महाराज सो गए. हम क्या देखते हैं? अच्छा स्टार, ये अच्छा है, ये अच्छा है. महाराज स्टार देख के सीधा नॉर्थ पोल देखा. वहीं महाराज लिखते हैं, हमको विचार आया कि नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होना चाहिए. साउथ पोल देखा, एंड साउथ पोल के बाद पूरी पृथ्वी फरती हुई देखी, ये देखी, वो देखी, द होल. एंड आज उन लोग खाली ब्लैक होल तक पहुंचे. पूरी रचना महाराज ने दिखी. फॉरगेट गॉड, ये બધું વાત તો જવા દો. પણ એઝ એ હ્યુમન ફોર્મ હી સો ઓલ ધીસ. એન્ડ લખે છે કે એમને નથી. આજે અમે પોતે બોલે છે કે આજે અમે રાતના સૂઈ ગયા અને અમે આમ વિચાર કર્યું. ગઢરા મધ્ય 46. The beauty of a great thinker, great person, is to tell
कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। महाराज बोलते थे कि तुम कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रश्न लाओ, मैं घोड़ी के एक पेंगड़े में से दूसरे पेंगड़े में पकड़ सकूंगा, तब तक सॉल्व करूंगा। हरचंद भाई, ये बात बोलने की अच्छी है, बट वन तुमको ऐसा प्रश्न पूछेगा जहां तुमको पसीना निकल जाएगा। गढ़ा प्रथम 46 महेश्वर भट्ट એને પ્રશ્ન પૂછે છે રાજકોટના, સમાધિની વિશે બધું લીન થાય છે, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ આ તે ચિત્ત અહમ મત, આકાશ કેવી રીતે લીન થાય છે? ધ મોસ્ટ डिफिकल्ट। माहेश्वर भट्ट ने 15 साल सत्संग करने के बाद यह प्रश्न पूछा और महाराज ने जब भी जवाब दिया उसका, वो जवाब ने महाराज ने जो प्रिंसिपल था आर्किमिडीज का, ये क्या बोलते हैं, थियरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी, पूरा ज्ञान उसमें दे दिया। जो वो टाइम पे वो प्रिंसिपल न्यूटन का प्रिंसिपल खोजा गया नहीं था, उसके पहले उसका जवाब दे दिया महाराज ने। आप पढ़ लेना, वो लेने जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। बट गढ़ा प्रथम 46 में जो महाराज ने जवाब दिया है, उसमें 3 साइंटिस्ट ने बड़ी बात जो बोली थी, महाराज ने तरत बोल दिया। ब्रह्मांड इज सराउंडेड बाय ऑल 4 साइड ऑफ लोकालोक माउंटेन, बियॉन्ड दैट देर इज अ अलोक, एंड बियॉन्ड दैट देर इज 7 बैरियर्स, बियॉन्ड दैट देर इज अ डार्कनेस ब्लैक होल, बियॉन्ड डार्कनेस इज द डिवाइन लाइट चिदाकाश, इट इज प्रेजेंट ऑन ऑल 4 साइड ऑफ ब्रह्मांड। ये चिदाकाश अक्षर ब्रह्म सर्व प्रगमा व्यापक है, અને એ ચિદાકાશ સમાધિને વિશે લીન થતું નથી, અને એમાંથી જે નાદભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે, આ તો કોને ખબર પડે? કાકાજીએ નાદભ્રમ કરતા એટલે કાકાજી બોલી सकता, तो नादभ्रम क्रिएट होता था। ये बात महाराज ने फटाक, मैं ये खाली अभी तो कहता हूँ थिंकर कि इतना कॉम्प्लेक्स बात 2 मिनट में बोल देना, वो महाराज की जबरदस्त थिंकिंग प्रोसेस। या तो नॉलेज के ऊपर बैसो भाई मेहुल भाई अभी हमारे मेहुल भाई है, म्यूनसिपलिटी का कॉम्प्लेक्स में प्रश्न काढ़ो, वो जवाब दे देगा, बिकॉज ही हैज गॉन थ्रू दैट। दूसरा वांदो नहीं, दूसरा जो है महाराज का अनुभव ज्ञान है। महाराज बोलते हैं, महाराज जब भी बोलते हैं तब बोलते हैं कि मैंने अनुभव किया है। अब आप डिस्क्राइब करके मैं अमेरिका जाके आया, और बापू बोलेगा मैं अमेरिका गया है, तो उसने गया है, देखा है, जिया है, सिटीजनशिप है, कार्ड है, सब मालूम है। तुम डिस्क्राइब करते हो, उसको अनुभव है। तो महाराज ने छोटे में छोटे लेके एक घोड़ी थी, आदमी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। अभी घोड़ी, हरचंद भाई को मालूम है प्रसंग, घोड़ी को लात मारने की आदत, तो महाराज वहां बैठे रहे, उसको लकड़ी अड़ाते, वो लात मारती है, लकड़ी अड़ाते, बोलते वो जब तक थकेगी नहीं तब तक। खाना भी वहां खाया, क्या महाराज की स्टाइल हो गया, बड़ा बोल्ड, इधर खाना लाओ रसोई घर में नहीं, इधर खाना लाओ, उधर खाना खाया तब बोला दर्शन चल तू ये लाकड़ी लगा। बाद में जब वो घोड़ी थक गई, कितनी भी लाली मारो, लात नहीं मारेगा, तो महाराज ने वो प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ ज्ञान वचनामृत में बताया है। कोई शास्त्र की बात इतनी ठोस, इतनी अनुभव सिद्ध, काका जी बताते कि मैंने प्रैक्टिस किया है, और प्रैक्टिस करके आपको बोल देता हूँ, मेरी अनुभव सिद्ध बात है, मैंने देखी है, मेरी अजमाई हुई बात है। तो देयर इज अनदर थिंग, लोया 8 में महाराज बोलते थे, जो जूनियर संत है, नए संत होते हैं ना, तो उसको सब होता है, वो प्रश्न देते हुए सब महाराज जवाब बोलते हैं, ये आंसर देते हैं प्रैक्टिकली। ही इज अ बोल्ड स्पीकर, कुछ भी बात है अपने मुंह पे बोल देता है, कोई शर्म नहीं है। और मुक्तानंद स्वामी जितने बड़े संत होते हैं उसको भी बोल देता है। प्रथम का 37 वचनामृत है, उसमें पहले जन्मभूमि की बात आती है। तो महाराज ने पहले प्रश्न पूछो, सबको जन्मभूमि याद आती है, हाथ ऊंचा करो, कोई कम शर्माते हैं ना। तो महाराज ने खुद के ऊपर लिया, मैं छोटा था, मैं गिर गया था, तो मेरे को खापा तड़ावड़ी के झाड़ के ऊपर ये साथड़ में लगा था, और अभी भी चिन्ह है।
अभी देखो जन्मभूमि को भुलाना कितना मुश्किल है। हुएन सेंग नाम का चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, वेरी पावरफुल बुद्धिस्ट मॉन्क, वेंट टू श्रीलंका इन स्टडी। उसने वहां चाइनीज फैन देखा, चाइनीज फैन, हाँ मारा गामनो फैन, गाम याद आया, भागी गयो ત્યાંથી સીધો શ્રીલંકાથી સીધો ચાઇના ગયો। गुणत्यान समय की बात में मारा गामनु लाकड़ू, ये बहुत डेप्थ वाली बात है। समझोगे ना तो पता चलेगा। हम तो क्या है, खाना पीना आनंद मंगल, डूबना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अनुभव में डालना पड़ता है। जन्मभूमि को छोड़ना, भूलना बहुत मुश्किल है। हुमायूं फरगान छोड़ के आया, अफगानिस्तान पाकिस्तान छोड़ के, तो उसने तरबूज देखा और उसको फरगान का तरबूज याद आया और रो पड़ा, हाय ला मारू फरगान जन्म तरबूज, मेरे गांव का तरबूज, रोना आ गया। त्यागी होने के बाद भी देशवासिता छूटती नहीं है। और यहां उसके चेले के सामने ओपनली बोलते हैं कि मैं जब छोटा था मेरे को याद आ गया। मुक्तानंद स्वामी को बोलते हैं और मुक्तानंद स्वामी को लगता, तुमको तो कुछ बोलता है लग जाता है। मुक्तानंद स्वामी बोलते थैंक यू महाराज, आपने अच्छा किया मुझे बोला। तो गढ़रा मध्य 22 में जब भी महाराज नरनारायण की मंदिर पर जाकर के निकले और बुरा लगा तो मुंह पे बोल दिया कि आई एम नॉट हैप्पी, मेरे को दुख हो गया। बोलते हैं कि साला तुम धक्का लगाया, नरनारायणनी मूर्ति करनार मोटो के मूर्ति मोटी, मूर्ति में दैवत मुकनार मोटो के मूर्ति मोटी। लालजी भाई दैवत मुकनार એને ધક્કા ચડાવ્યો તો સાલા હાલા બાબુ ચકો છે, ત્યાં પોતે બોલે છે કે મને દુઃખ થઈ ગયું, પછી અંતર્વૃત્તિ કરી આમ કર્યું। અને अपने परमहंसो इतने मास्टर है कि वो नीचे लिखते हैं। आ वृत्तांत तो कीधु पण महाराज तो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है, अपना समझ माटे कीधु। वचनामृत में महाराज 3 प्रकार से आलेखी गए हैं। पहले कोई आया मुमुक्षु, उसने प्रश्न पूछा तो भी कोई नया आदमी आया उसने पूछा तो उसके लेवल पे जाके जवाब देना पड़ता है। तो एज ए टीचर, एज ए प्रीचर, एज ए प्रीस्ट आंसर दिया है। उसके बाद कोई भागवत का रेफरेंस लेके आया, कोई परमहंसों ने पूछा। अभी समझो एक एग्जांपल, ये सक्षम पूछेगा एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बापू पूछेगा तो जवाब अलग होगा। तो वो जो जवाब दिया वो एक सदगुरु की रूप में, एक पीढ़ जानकार सदगुरु के रूप में जवाब दिया। और महाराज ने बड़े कम वचनामृत में जब भी कोई प्रश्न पूछा नहीं गया, किसी ने प्रश्न पूछा नहीं, खुद ने प्रश्न पूछा नहीं, कुछ है नहीं, और धड़ाक से अपने वर्ष की बात चालू कर दी। वो है मध्य 9, मध्य 13 और छिल्ला 38, जहां कुछ नहीं था और अपने पूर्ण स्वरूप की बात जहां जहां पड़ी हम लेंगे उसको, लेकिन अपने पूर्ण स्वरूप में वो बात करी है कि मेरा हूं एम आई। इतने बड़े होने के बावजूद भी किसको जताया नहीं कि मैं ये हूं। जैसे काका जी इतने बड़े करोड़पति थे, हम 40 ब्रांड रहते थे, हमको बोलना नहीं कि तुम 40 वाले हो, मैं तो करोड़पति हूं। ऐसे महाराज ने ये, महाराज भगवान तो है लेकिन ऑनेस्ट डिवोटी है, ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, इनोसेंट, एकदम छोटे बच्चे की माफिक जवाब देते हैं। छोटे बच्चे की माफिक ककड़ी लेके ककड़ी खाने लगते हैं और वो ककड़ी खाते हैं। हम ककड़ी खाएंगे ना तो पानी गिरेगा तो किसको होगा नहीं, लेकिन उसने ककड़ी खाई तो बादशाह खान को समाधि हो गई, हाइला भगवान है, भगवान थे। तो इतने सहज थे, कई बार ढोलिया के पर बैठ के, कई बार चाकड़ा पर बैठ के, कई बार सामान्य चद्दर पे बैठ के, कोहड़ पे, जीवन लाखों के जीवन प्राण होने के बावजूद भी कभी कुर्सी का ये नहीं किया कुर्सी मेरी है, मैं कुर्सी पे बैठ के ही बोलूंगा, इधर बैठ के बोल दिया, उधर बैठ के बोल दिया, इधर बैठ के बोल दिया। बट बोला वो बात इतनी सच थी, इतनी ग्रेट थी कि आज भी वो कही जाती है, लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल,
गडरा प्रथम 3 बार परमहंस की जागा में जाके बोला, प्रथम 1, प्रथम 27 और प्रथम 25। परमहंस जगह में सवारे वेला पहुंचीने कथा करी आव्या। गडरा छेल्ला 13 લીંબુના वृक्ष नीचे, गडरा छेल्ला 16 दादा खाचरना दरबार में, गडरा छेल्ला 38 गोपीनाथ के मंदिर में, गडरा मध्य 50 वासुदेव नारायण का मंदिर में, गडरा मध्य 63 अक्षरोड़ी में, गडरा मध्य 54 लक्ष्मीवाड़ी में जाके, सारंगपुर का एक वचनामृत सारंगपुर में, बाद में वच में कुंडल गांव आया, खांबड़ा गांव आया उधर। तो ही वॉज वेरी सिंपल, सहज, कोई छोच नहीं है। भगवान होने का कोई मैं तो भगवान हूँ, मेरा आसन करो, जब भी गर्दी होगी तभी मैं आऊँगा, ऐसा नहीं है। बट सहज भाव में सहजता से जवाब दिया है। और खुद का चरित्र देखो कि 8 साल और 11 साल की उम्र में जब निकल गया, क्या उसका नॉलेज था कि वो श्रावणवत छठ को निकला तो उसको मालूम था मैं एकादशी को कहाँ पहुँचूंगा, श्रावण पूनम रक्षाबंधन को मैं कहाँ होऊंगा, भादरवा से चौथ गणेश चतुर्थी को मैं कहाँ होगा, वो सब उसको मालूम था। फॉरगेट एज ए गॉड, एज ए कैलकुलेटर, एज ए रियल सीकर, यू सीक द विल ऑफ द गॉड। तुमको भगवान को प्राप्त करने का है, यू सीक द विल ऑफ द गॉड। हम थक जाते हैं थोड़ी कसौटी में, थोड़ा गर्मी हो गया, थोड़ा ज़्यादा ठंडी आ गई, थोड़ा थक जाते हैं। ये -40 डिग्री में ग्लेशियर में लगाओ, भगवान होने के बावजूद। ऐसे तो मैं ये क्यों लिया इतना, बाकी जो भगवान का जो है आपको मालूम है, पढ़ भी सकते हो, बट ये सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पर्सनालिटी जो वचनामृत में से बाहर आती है वो लिया। चौथी ऑथर की बात हुई, अभी 5वां एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। आ ग्रंथ सानो है, भूगोळनी चौपड़ी, इतिहासनी चौपड़ी, गणितनी चौपड़ी, आ ग्रंथ सानो है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वचनामृत, ये बहुत डिफिकल्ट है। हम जनरली तो बोलते हैं कि वचनामृत में 4 वेद का सार, 6 शास्त्र का सार, 18 पुराण का सार, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, वेद, उपनिषद, सब बातों का ज्ञान, ये कॉमन है। बट ओवर एंड अबव, इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा तो और टाइम लगेगा, तो मैं आपको इसका शॉर्ट में बताता हूं कि ये तो है सब ज्ञान, बट महाराज का आप जरा डीप में जाओ और उसका कैरेक्टर देखो। तो जब भी निकला, जहां भी जाता था तो क्या पूछता था, क्या पूछता था? जीव क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, परब्रह्म क्या है। तो जो 5 तत्व, ये क्यों, वाई आई एम टेलिंग यू, कि जब तक कि आध्यात्मिक इतिहास में लोग ईश्वर तक, ब्रह्म तक ही पहुंचे थे, ब्रह्म और परब्रह्म का डिफरेंस मालूम ही नहीं था। और महाराज ने आके वो एम्पली खाली बोला नहीं, गुणात्मान स्वामी ब्रह्म और साथ में लेके आए और ये बात खुली मुकी। तो हमारी कितनी बड़ी जवाबदारी है। When I am say I am Akshar Purushottam devotee, I am Swaminarayan devotee, I am a hugely responsible. I can't speak what I like. I can't shout. मैं खाने के लिए मारामारी नहीं कर सकता हूँ, because I am a devotee of Swaminarayan, because I am a devotee of Akshar Purushottam, because I am devotee of Muktakshar Purushottam. तो ये जो सब्जेक्ट मैटर है ये तो था ही, लेकिन वो पंच उसका भी बड़े डिटेल में है, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म, ये भी ज्ञान दिया। और ये ज्ञान देने के बावजूद भी, जो मैंने आपको प्रथम का 46 में बताया कि आइंस्टाइन ने ढूंढा कि प्रकाश का किरण जड़ है, इसीलिए कोई भी आड़ा पदार्थ आए तो किरण आड़ा नहीं हो जाता है। वो शोध उन्होंने बाद में करी। सन 1919 अंग्रेज विज्ञानी ने वो शोध साची ऐसा पुरवार किया, बरोबर भी सुनना। लेकिन श्रीजी महाराज गडरा छेल्ला 39 में
1829 વચનામૃત કર્યું. ગઢડા અંતના 39 વચનામૃતમાં કહે છે, ईस्वीसन 1829 ना 1886 संवत. अभी बराबर सुनना, आप थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा. तुम बोलेगे कि मैं ये करूँ वो करूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इसेंस. ये बहुत, बिकॉज वचनामृत का तत्व ज्ञान आप समझ रहे हो कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ वचनामृत. आइंस्टाइन ने ये ढूंढा, श्रीजी महाराज ने 1829 में बोला, गढ़ड़ा छेल्ला 9 39 कि अग्नि की ज्वाला तथा सूर्य की ज्वाला तो जड़ है, क्योंकि उंगली हटाने से वो हटती नहीं है. उंगली हटाने से प्रकाश की किरण हटती नहीं है. ये बात महाराज ने 1829 में बोला था और अंग्रेज वैज्ञानिकों ने 1919 में ढूंढा. जगदीश चंद्र बोस ने वनस्पति शास्त्र ने ढूंढा, वनस्पति में जीव है, लेकिन महाराज ने गढ़ड़ा मध्य 60 का वचनामृत में बोला, हाउ स्टूडेंट इज, हाउ स्टूडियस इज, हाउ स्टडिंग इज, कि मैं पूर्व देश में एक समय पे नागड़ा बैरागी की जमात में था. तभी मुझे सब बैरागी ने बोला कि आप भाजी तोड़ के लाओ. तभी मैंने बोला मैं भाजी नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि भाजी में जीव है. बॉटनी, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी, नॉलेज ऑफ बॉटनी, नॉलेज ऑफ फिजिक्स, पदार्थ विज्ञान. पदार्थ विज्ञान में जो क्रांति हुई उसका नाम मॉडर्न फिजिक्स है. सर आइजैक न्यूटन ने ऐसी बात करी थी कि अणु घन है और उसमें से सहज भी आकाश नहीं है, अणु में वैक्यूम नहीं है. परंतु क्लार्क मैक्सवेल और रुदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने अणु को तोड़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तोड़ा ना अणु को. उसमें से अत्यंत आश्चर्य हुआ कि न्यूटन जिसको घन बोलता था, इसको काका जी बोलते थे, कि न्यूटन की थ्योरी ओवरराइड करके ये आगे निकल गया. जिसको घन बोलता था उसके बदले उसमें पोलार निकला और उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकला और वो न्यूक्लियस पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे घूमते हैं. ये सिवाय आकाश कितना है उसका वर्णन किया, वो अति रसप्रद है. दुनिया में रोम का सेंट पीटर बेसिलिका का गुम्मट सबसे बड़ा में बड़ा है. उसका व्यास 164 मीटर है. धारो के वो अणु है तो उसके मध्य में मीठा का एक, नमक का एक कण रखो तो वो न्यूक्लियस और सूर्य के किरण हमको घूमते उड़ते रचकण देखते हैं, उतना अणु का भाग वो न्यूक्लियस के आसपास घूमता है. और मैंने जो बताया कि ये मॉडर्न की बात महाराज ने वचनामृत गढ़ड़ा पत्रम 46 में बोले, आकाश वो अवकाश को बोलते हैं और जो पदार्थ है वो अवकाश में है. और उसमें आगे शब्द है कोटान कोटा कटका. उसका कोटान कोटा, 1 कोटि कटका तो अपने विचार में भी नहीं आता है. अणु का 1 कोटि, 1 करोड़ का टुकड़ा करना तो अपने सोच में भी नहीं आता है. बट मॉडर्न फिजिक्स महाराज हैज टोल्ड. बड़ा है वो. एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान, नेफा सेंटर का ह्यूस्टन में क्लार्क हेगन ने जो बोला वो महाराज ने वचनामृत लोया का 4था वचनामृत में बोला. क्या बोला कि भगवान अपने अक्षरधाम एक ठिकाने रह के अपनी इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रति दर्शन दे सकते हैं और एक साथ 2 जगह पे दिख सकते हैं. अभी देखो एक हाथ बोली नहीं. देयर इज ए एग्जाम्पल. महाराज आखाना पीपलाना 2 गाम गया था. अभी भाई मिस्टेक बोल दिया तो मैं आया तो कि हूँ मुलुंड आवीश, और ये आया मैं भांडू पाऊंगा. मैं दोनों को बोल दिया महाराज ने, आखा भी आऊँगा पीपलाना के भी आऊँगा. अभी दोनों आ गए 11 बजे, तो प्रॉब्लम है मैं कहाँ जाऊँ, चलो दोनों बाजू पे. और जो ये प्रिंसिपल है एस्ट्रोनॉमी का वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया. दोनों गाँव में पधरामणी, महाराज के साथ गुणात्यान स्वामी, गोपालानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, बड़े बड़े संत दोनों गाँव में एक साथ दिखे. दिस इज द हिस्ट्री एंड दिस इज द प्रूफ ही हैज गिवन. सर जेम्स डी ने मिस्टीरियस यूनिवर्स में जो लिखा वो बात वचनामृत में बहुत जगह पे लिखी है कि ब्रह्मांड में ब्रह्म की शक्ति व्यापक है. वचनामृत का ऊंडा अभ्यास करते हुए देखने में आता है कि पदार्थ का चतुष्पारिक माणिक, 4th डायमेंशन, जिसको काका जी 4th डायमेंशन बोलते थे, वो श्रीजी महाराज ने 1807 में जब भी आइंस्टीन का जन्म भी नहीं हुआ था तभी ये बात बोली थी. बहुत बातें ऐसी हैं
ये बहुत नॉलेज है। और सबसे बढ़िया जो चार्ट काका जी ने रियल एसेंस ऑफ तंत्र में बताया है, ये चार्ट महाराज ने प्रथम का 41 का वचनामृत में बोला है कि व्हाट इज द थियोरी ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन ऑफ चतुर्युग। जो चतुर्युग का बात आया ना, यूनिवर्स, ब्रह्मा, 24 तत्व, अहंकार, महत तत्व, प्रधान पुरुष, प्रकृति पुरुष, ये सब ड्रॉ करके प्रूव करके ये बात करी है। ये तो महाराज के समझो कि ऑर्डिनरी ज्ञान। अभी जो सब्जेक्ट मैटर में आता हूँ, ये सब्जेक्ट तो ऐसा तो बहुत बोला है, बहुत सारे वचनामृत, बहुत सारे, बट एक दूसरा रिसर्च है, दूसरा एक एनालिसिस है, जरा गौर से सुनना कि महाराज ने जब भी कार्याणी में गोपालानंद स्वामी को अपने प्रागट्य के 6 हेतु बोले, उसमें से वन ऑफ द हेतु था कि पृथ्वी पे आके एकांतिक धर्म सिद्ध करने का। जो महाराज ने आत्मानंद स्वामी, जो महाराज के रामानंद स्वामी के गुरु, उसके लड़के गोपीनाथ भट्ट के पास से बात बुलवाई कि जो हमारा सिद्धांत कहाँ से चलाता है, उद्धवी संप्रदाय, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मरूप थईने जुवानी, ये जो बात वो महाराज ने अपने इसमें बताई, बरोबर है। फिर महाराज का जब भी जन्म हुआ तो महाराज ने बोला कि दूसरा जो जन्म हुआ है वो कार्य कारण हुआ है, लेकिन जो मेरा जन्म हुआ है वो जीवों का मोक्ष करने के लिए हुआ है, जीवों का कल्याण करने के हुआ है। अभी देखो, जीवों का मोक्ष पॉसिबल नहीं है जब तक तुम ब्रह्म को जानो तो परम को पानो। ब्रह्म बीज कौन? गुणातीतानंद स्वामी। तो तुम्हें ज्યાં સુધી એવા प्रत्यक्ष गुरु हरि संत ने गुणातीत ने न जानो तब तक तुम परब्रह्म को पा सकते नहीं हो। तो साथ में लाया गुणातीतानंद स्वामी को, बरोबर। ये बात लॉजिकल एकदम महाराज ने खुद बोली है, तो यू कैन नॉट से नो कि दूसरा जो अवतार कार्य कारण हुआ है, मेरा जो अवतार है, तो महाराज ने, ये रहस्य है अभी, महाराज ने इसमें 85% बात है गुणातीतानंद स्वामी, गुणातीत सत्पुरुष, गुणातीत संत की करी है। प्रथम 37 मसाल जेवा साधु, मध्य 27 दीवा जेवा साधु, पहला 27 दीवा जेवा, मसाल 26, मध्य 26 मसाल जेवा, छेल्लानो 24 વીજળી જેવા, અને પ્રથમ 27 વડવાલાલ જેવા સંત, ભગવાન નહીં, वडवालाल जेवा संत। महाराज ने बहुत बातें करी, दुदू भाज बाग चलाया, अपना स्वरूप कहा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, तो महाराज पहचाने में नहीं आए। करोड़ों धन्यवाद हो महाराज को कि महाराज ने ये बात शास्त्री जी महाराज के रूप में आके वापिस जो खोला और गुणातीत को बाहर पाड़ा और अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान फैलाया। उसके लिए भी हिस्ट्री बहुत एकदम स्ट्रिक्ट है। देखो, शास्त्री जी महाराज को जब भी भगत जी महाराज ने पूछा, साधुराम स्वामीनारायण की निष्ठा की? तो कहते हाँ की। महाराज सर्व अवतार के अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण एकदम। तो कि साधुराम वो तो आदि है। बोलता है जब तक गुणातीतानंद स्वामी मूल अक्षर है वो तुम प्रतिपादित नहीं करोगे तब तक कंप्लीट नहीं है। तो बोला मेरे को मेरा गुरु ने ऐसी बात कर दी है, बुलवाओ उनको। रात को बुलाया, वो प्रसंग मालूम है, उसके नीचे घुस गया और बोला हाँ गुणातीतानंद स्वामी, और ये बात सच है। और तब से उन्होंने ठान लिया कि आई विल डू दिस, अक्षर पुरुषोत्तम। और करोड़ों विरोध के बीच में वो बात करी। अभी उससे आगे की बात, इसलिए महाराज को समझना है, महाराज को पूर्ण स्वरूप में समझना है तो गुणातीतानंद स्वामी की बातें, जागा स्वामी भगत जी महाराज के जीवन चरित्र और जागा स्वामी की बातें के साथ तुम पढ़ोगे तो वो तुमको समझ में आएगा। युवा के चलन, दैट इज द सीक्रेट, दैट इज द रहस्य। और करोड़ों धन्यवाद हो काका जी को कि उन्होंने एक बात आगे, जैसा शास्त्री जी महाराज को पूछा ना कि भी तुमने निष्ठा की है, तभी कैसे भी काका जी ने बोला कि शास्त्री जी महाराज और योगी जी महाराज की पहचान कराई और बोले छेल्लानु बीजू वचनामृत। ऐसे प्रत्यक्ष संत, गुरु हरिरूप संत द्वारा ही वो अक्षर पुरुषोत्तम महाराज और स्वामी मुझे ये संत में मिले। और ये संत में वो, सो दैट मीन्स व्हाट, कि तुमको महाराज को भी यथार्थ जानना पड़ता है, तुमको गुणातीतानंद स्वामी को भी यथार्थ जानना पड़ता है, और तुम्हारे जो प्रत्यक्ष संत है उसको भी तुमको यथार्थ धाम, धामी और मुक्त
मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम। और ये बात भी जो काका जी ने करी है वो कोई अपने घर की नहीं करी है, वो भी बात उन्होंने वचनामृत किया। मैं ये कहना चाहता कि अक्षर पुरुषोत्तम का सिद्धांत भी वचनामृत में है और मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम का भी वचनामृत में है। मैं पढ़ता हूँ खाली। इसलिए जो जो मुक्त अक्षर रूप हो गए हो और अभी आगे होंगे, वो भी बोल दिया, वो सर्व पुरुषोत्तम नारायण के दास है और मूल अक्षर ब्रह्म की बात की गणना में आते हैं, कोई महाराज है नहीं। क्योंकि पुरुषोत्तम नारायण सम्यक तरीके से अक्षर ब्रह्म में दिखते हैं और इसी तरह से अक्षर मुक्तों में भी दिखते हैं, धाम धामी मुक्तो। और करोड़ों धन्यवाद हो काका जी को, एक सेंटेंस में पूरी पूरी उपासना का सार दे दिया। मारी सामे आवेल मुक्त ब्रह्मनिज मूर्ति बनाए, अखंड दिव्य बनाए और उसकी सेवा करूँ। तो मध्य 28 और मध्य 41 महाराज ने अपना सिद्धांत बोला। આજે વાર્તા અમે કહી છે તે અમારો સિદ્ધાંત છે, અમારો પ્રિન્સિપલ, કાર્ડિનલ પ્રિન્સિપલ ઓફ ઇકોનોમિક્સ। એ પ્રિન્સિપલ કીધો ભગવાનના ભક્તોની સેવા। તો દર્શાય એવી રીતે અક્ષર મૂર્તિમાં દર્શાય છે, પરંતુ મુક્તોની હેત મહાત્મા જ્ઞાનની સ્થિતિ કયા પ્રમાણે તેમનું સુખ સામર્થ્ય અને પ્રકાશમાં ફરક પડે છે। વચનામૃત મધ્યનું 67 और एक वचनामृत 8वां की 32वीं बात। मुक्त को भी परात्पर पुरुषोत्तम नारायण का साक्षात दर्शन अपने हृदय का विषय होता है। जो काका जी को साक्षात्कार हुआ, देखो यहाँ बात लिखा है। तो यहाँ आशंका होती है कि मुक्त और पुरुषोत्तम नारायण उसके बीच में मूल अक्षरधाम लाने की क्या जरूरत है। उसका उत्तर ये है कि अक्षरधाम में जो मुक्त है, पुरुषोत्तम की सेवा में है, वो सब अक्षर के साधर्मपणा पाम के ही वहाँ जाते हैं। कोई बारोबार जतो નથી। ये अक्षर पुरुषोत्तमना साधारणपणाने पायमू पछी त्यां ज जाय छे। और ये बात और 2-3 वचनामृत है, पर अभी नहीं लूँगा मैं। और अभी ये बात काका जी ने पत्र संजीवनी में 5 से 6 लेटर में ये बात बताई है। अक्षर धाम धामी मुक्त की निष्ठा, धाम धामी मुक्त की निष्ठा, धाम धामी मुक्त की निष्ठा, उसकी रक्षा करना, ये महाराज ने, काका जी ने इसमें बताया है। 5 से 6 लेटर में ये बताया है। तो कहने का मतलब ये मेरा था कि वचनामृत का जो सार है, वचनामृत का जो ये है, उसमें पहले वेद, वेदांग, उपनिषद, 18 पुराण, शास्त्र, वो तो ज्ञान है, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, वो सब भी है, लेकिन अक्षर पुरुषोत्तम भी छुपा है, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण का संपूर्ण स्वरूप भी छुपा है और ऐसे मुक्तों का स्वरूप भी छुपा है। ओ ये वचनामृत का रहस्य है। दिस तो अभी लास्ट बात जो आई कि फिर ऐसे वचनामृत को के बारे में क्या बोला है। बाहर के शब्द तो बोला ही है, किशोरलाल घ, मसूवाड़ा, तो सांडेसरा, बड़े बड़े दिग्गज है। लेकिन गुणात्यान स्वामी क्या बोलते हैं। स्वामीनारायण गुणात्यान स्वामी की 6ठा पढ़ की 19वीं बात। ये वचनामृत में तो 4 वेद, 60 शास्त्र, 18 पुराण का सार है। महाराज ने सिद्धांत ये बात में बोला है, उसका अभ्यास करना। भगत जी महाराज क्या बोलते हैं, 262 वचनामृत में जो रहस्य लिखा है उसका अभ्यास करना। भगत महाराज जीवन चरित्र पान नंबर 220। शास्त्री जी महाराज ने बोला, योगी जी महाराज ने बोला, काका जी ने बोला, और हर जो योगी जी महाराज ने तो एक योगी जी महाराज जीवन चरित्र पेज नंबर भाग 4 228 पेज में कीधुं छे, अगर वचनामृत न वंचाया हो, जो दिन वचनामृत नहीं पढ़ा गया हो, रातना 12 बजे जग के भी पढ़ना, उसका टेव पाड़ देना, नियम कर देना, तो वंचाए जाय 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 ज। ऐसा वचनामृत कैसे पढ़ना, हाउ टू रीड वचनामृत। तो ये रीड वचनामृत हम जो पढ़ते हैं, एक तो महात्मा से पढ़ना। हम कोई आंडिया गंडिया पांड्या का वचनामृत नहीं पढ़ रहे, साक्षात पुरुषोत्तम। जैसे खोलो तो जवाब है, खोलो तो आंसर है, खोलो तो पावर है, खोलो तो सब कुछ है। और बेस्ट थिंग इज कि ऐसे अनुभवी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ साधु के पास सुनो। और
उनके पास दीन वचन से, आनंद से, महिमा से, प्यार से जाके कि हे महाराज आप मुझे समझाओ, तो हम समझेंगे। देखो इसमें बड़े बड़े सत्पुरुष भी जो चक्कर खा जाते हैं। महाराज के स्वधाम गमन के बाद गोपालानंद स्वामी वचनामृत की पारायण कर रहे थे, तो नित्यानंद स्वामी वहाँ से पसारे, उसको लगा कि उसमें क्या, अभी इसमें तो महाराज बोल गए वचनामृत करता है, लेकिन जैसे जैसे डग मांडा और बात सुनी, डग रुक गए। बाथरूम जाना था तो बाथरूम नहीं जा सके, उधर बैठ गए, आसन ढूंढने नहीं गए कि भाई मेरी सीट आगे होनी चाहिए, ऐसा नहीं, वहाँ बैठ गए और सुना। बाद में गोपालानंद स्वामी को पैर पड़ गए, गोपालानंद स्वामी हाय ला, मैंने ये वचनामृत लिखा है, पढ़ा है, बट मैं ये तुमने फैंटास्टिक भी नहीं किया। सेम थिंग मध्यનું 9મું વચનામૃત દ્રોહ કર્યાનું खुद लिखा सुखमुनि ने, लेकिन गुणात्यान समय ने समझाया तो बोला हैला ये मैंने ही वचनामृत लिखा है, लेकिन आज जब भी आपने समझाया तो मेरे को समझ में आया। तो ये 2 दिन हम इसका पढ़ने वाले हैं, इसका हम मनन करें, निधिध्यास करें, साक्षात्कार करें, चिंतन करें और इसमें डूबे। इसके हिसाब से ये आज पूर्व भूमिका बोली कि ऐसे ये सब वचनामृत का स्ट्रक्चर है, अलग अलग अपने को मिलेंगे। अभी भरत भाई वचनामृत का एक वचनामृत लेंगे और कल हम दूसरा वचनामृत लेंगे। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की, आज के आनंद की है। महात्मा और दूसरा मुमुक्षुता है। हमारे अंदर मुमुक्षुता जागी हुई है, उसमें भक्त के भी 4 लक्षण है। क्या ये भक्त एक अभक्त है, एक भक्त है और एक मुमुक्षु है और एक मुक्त है। आप सोचो हम कौन सी कक्षा में है और हमें कौन सी कक्षा में जाना है, जिसके लिए आए हैं। क्या तो अभक्त कौन है? जो બધું જાણે છે પણ કરતા નથી કાંઈ। કેવું? શું? બધું જાણે છે પણ કાંઈ કરતા નથી। હા, એ પોતાની બુદ્ધિમાં જ જીવે છે, હું સાચો, હું સમજુ છું એ બરાબર। એમાંથી ભક્ત થાય જે બધું જાણે છે પણ કરવા ખાતર કરે છે। કેવું? આ સભા રાખી છે, બિરાદરી આવી છે, હું આવ્યો તો નામ લખાવ્યું છે, આવ્યા। હા, એટલે ઓલા લગ્નમાં મોઢું બતાવીને પાછા જાય એમ ચાલી નીકળ્યા। જે બધું જાણે છે પણ કરવા ખાતર કરે છે એ ભક્ત છે। ભક્ત છે પણ મુમુક્ષુતા નથી। જે મુમુક્ષુ છે એ બધું જાણે છે અને તેની દ્રઢતા માટે તત્પરતાથી મંડે છે। જે જાણે છે એ કરવાની પોતાને લગન છે અને એ માટે પોતાની અંતરખોજ કરે છે, अंतरखोज करता है, उसको मुमुक्षु बोलेगा। તે માર્ગે ચાલ્યો નથી, તે માર્ગે ચાલ્યો છે, માર્ગ पे चला हुआ है, लेकिन अभी स्थिरता नहीं आई है। ये जो स्थिरता नहीं आई है तेरो भाग भाग करते क्या? भाग भाग करते, स्थिरता नहीं है, दिमाग की भी स्थिरता नहीं है। और 5वां है प्रैक्टिकल इन लाइफ। जो ज्ञान मैंने सुना है वो मुझे लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। हाँ, तो वो જ્યાં સુધી પોતાની પૂર્ણ સ્થિતિ ન થાય ત્યાં સુધી એ મંડ્યો રહે છે। કેવું કે ના મારે આ કરવું છે એમ। આપણે પહેલાં મુમુક્ષુતા તો ગ્રહણ કરીએ, શું પછી આગળની વાત આગળ। હા, એટલે આપણે એટલું તો કરીએ કે અને फिर अभी मुमुक्षु बनना है तो कैसे बनना? अभी हम पामर, विषयी, मुमुक्षु और मुक्त। हाँ, हम सोच लेना, खुद का ही ऐसा लेबल सर्टिफिकेट लेना, मैं पामर हूँ, विषयी हूँ, मुमुक्षु हूँ और मुक्त। गुणात्मानंद स्वामी ने, महाराज ने ये बात वचनामृत में बताई है। क्या? उसमें से देखना। हाँ, कि हम पामर है, विषयी है, कि मुमुक्षु है, मुक्त है। चलो कम से कम मुक्त तो बनो।
तो मुक्त बनने का क्या लक्षण है जो मुक्त है उसका? तेज मुमुक्षु, तेज खरो કે જે પોતાનું નામું રોજે રોજ રાખે છે, who live with awareness है, એ જ मुमुक्षु जो खुद के दोष को पहचानते हैं क्या અને ટાળવા પોતાના દોષને ટાળવા માટે અંતર્મુખી થઈ ખૂબ પ્રાર્થના કરે છે હે. આપણને કાકાજીએ 4 પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ દીધો છે, એમાંથી આપણે કેટલો ફોલો કરીએ, કિતના ફોલો કિયા? तीसरा, જે મુમુક્ષુ છે તે શ્રેયાંશી બહુતા વિજ્ઞાની, સારા કામમાં 100 વિઘ્નો આવે એ પ્રમાણે હે, સારા કામમાં 100 વિઘ્નો આવે તેમ ચાડી, ચુગલી, નિંદા, ટીકા આદि મનોવિકારને, એ આપણા બધા મનોવિકાર છે. गुणातानंद स्वामी ने और महाराज ने जो बात करी है, हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहम की क्या माइंड गेम है, वो पूरी तरह से जानते हैं. लाखों मनुष्य के अंदर बैठते हैं, कौन कैसा गेम खेलता है, कौन कैसा खड़ा होता है, कौन कैसा बैठता है, कौन कैसा भाग जाता है, उसको मालूम पड़ता है क्या? कुछ नहीं है, बस क्या उसके मन की एक नोट है, मन की नोट. हमको मन की नोट छोड़नी है, वो सोचना पड़ेगा. आदि मनोविज्ञान तिलांजलि आपी भगवानનો સાક્ષાત્કાર કરવાની પ્રાર્થના કરે છે. ના, મારે આ પ્રગટ સંત, પ્રત્યક્ષ સંત આટલો દાખલો કરે છે, એનો મારે ખરેખર લાભ લેવો છે. શું મારે આ વિષયનું સુખ અને મુક્ત જીવન બેને ભેગા નથી કરવા. શું? હા, વ્યવહાર તો ચાલ્યો જ આવશે અને ચાલશે, હા, પણ મારી પ્રાયોરિટી એવી છે. હે, બંધિયાના ડોસાભાઈ હા ગોળનો વેપાર કરતા હતા અને બધા ભક્તો આવ્યા. બંધિયાના ડોસાભાઈને બધાએ પૂછ્યું કે ડોસાભાઈ કેમ છે? અરે મહારાજ, એ તો ગળાડૂબ વ્યવહારમાં છે. પછી કે ના ના, ગળાડૂબ વ્યવહારમાં તો અમે છીએ, એ તો ચોટીડૂબ છે. કેવું? પણ મહારાજ જાણતા હતા હા કે એની અંદરની મુમુક્ષુતા ખપ કેવો છે. તો કે એમ એને તરત ને તરત ખેપિયાને બોલાવી કાગળ લખીને મોકલ્યો કે જ્યાં બેઠા હો ત્યાંથી ઊભા થઈને અહીંયા આવો. હે, ગોળની સિઝન હતી. હા, ગાડાના ગાડા એની આમ લાઈન લાગેલા એને વેચવા માટે. હા, એ તોલતા હતા. તોલવાનું મૂકી મહારાજનો પત્ર આવ્યો એવો તરત વાંચ્યો અને તરત જે સ્વામિનારાયણ કઈ સલાહ આપ્યા વગર નીકળી અને મારા પહોંચી ગયા. એને મુમુક્ષુતા કહેવાય. કેવું? હજી મુક્તપણું તો હજી બહુ બાકી છે. ખરો મુમુક્ષો પોતાના ઉક્ત ધ્યેયમાં નિમગ્ન રહે. પોતાના આપણે ધ્યેયની સ્પષ્ટતા નથી અને ધ્યેયની દ્રઢતા નથી. કેવું? આપણે સાધુ થયા છીએ, સાધક બન્યા છીએ, સત્સંગમાં આવીએ છીએ, હે, પણ ધ્યેયની સ્પષ્ટતા નથી અને ધ્યેયની દ્રઢતા નથી. ત્યાં સુધી આપણું મન આમ જ આપણને બાંધછોડ કરાવ્યા જ કરશે. તે જ મુમુક્ષુ જે અનાદિમુક્તના લક્ષણ જાણી પોતામાં આવ્યા છે કે નહીં તેની તપાસ કરે. કેવું? આપણે રોજ બોલીએ છીએ. મારે કાકાજી એક સાદામાં સાદું સૂત્ર આપ્યું છે, સચેતન, સક્રિય, ક્ષમતાપૂર્વકનો સાક્ષી ભાવ. આપણે મંડ્યા છીએ. હે, 4 પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ આપણે રોજ પૂછીએ છીએ આપણી જાતને કે મારાથી કેટલો 4 પોઈન્ટ પ્રોગ્રામ થાય છે અને આજે હું ચૂક્યો તો શા માટે? બસ મને કથા કરવાનું કહે તો હું એ 4 પોઈન્ટ પ્રોગ્રામની વાત કરું. કેવું? પણ હું પોતે જ ન કરતો હોઉં તો શું કામનું? તે જ ખરો મુમુક્ષુ જે પામર અને વિષય જેવા જીવોમાંથી પણ એકલા ગુણને જ ગ્રહણ કરે. મુમુક્ષુ એ કે ગમે તેવો બીજો જીવ હોય, પામર હોય કે વિષયી હોય, પણ છતાંય એનામાંથી એ ગુણ ગ્રહણ કરે. એ કોઈના દોષનું વર્ણન ન કરે. બસ કેટલું? હા, કોઈને માપવા નહીં, તોલવા બેસે નહીં. તે જ મુમુક્ષુ હે ખરો કે પોતાના બરોબરિયા સાથે સ્નેહ તથા મિત્રાચારી રાખે. કેવું? એ બહુ અઘરું છે. પોતાના બરોબરિયા સાથે સ્નેહ તથા મિત્રાચારી રાખે. એટલે આપણે અહીંયા પેલા મુમુક્ષુ થવા આવ્યા છે. હા, પછી મુક્ત થઈશું. આ સાધના મુક્ત નહીં છે. વસીભાઈએ કરી વાત બધી
મુક્તપણાની કરી, હે, પણ કાં બાળપણાની રમત અને કાં પામવો સિદ્ધોનો મત. આપણે સત્સંગ કરવા આવીએ છીએ પણ બાળપણાની રમતની જેમ, તો એનો કોઈ ફાયદો જ નહીં. કેવું? હા, એનેથી આમાંથી કંઈ ગ્રહણ કરીને વિચારને પામ્યા શું, ત્યારે ફાયદો, નહીં તો કાંઈ નહીં. હે, પેલા પછી અખા ભગતે કહ્યું હતું ને, કેવું? હા, શું? તિલક કરતા 53 થયા, જપમાળાના નાકા ગયા. હા, પછી કાકાજી એડ કરતા કે 20-25 જોડી ચપ્પલ મંદિરે આવતા ઘસાઈ ગયા. ક્યાં? તે વખતે ચાલીને આવતા હશે બધા. કેવું? શું? હા, પણ બ્રહ્મજ્ઞાન ન થયું. શું? હા, આખી રામાયણ સાંભળી, હે, સીતાનું હરણ થયું. હા, હા, એક સાંભળી પછી કે સાલું આમાં વાત નહીં આવી, પછી હરણની સીતા ક્યારે થઈ લ્યો. એવી એ રીતે આપણે વાતો સાંભળીએ. કેવું? હા, કે મન દઈને સાંભળીએ છીએ, અને જો મન એકાગ્ર હોય તો ઊભા થવાનું મન ન થાય. શું? તમે સમયને આપણે કે ટાઈમ, સ્પેસ અને કોઝેશનની બહાર નીકળી જાઓ. તે જ મુમુક્ષુ કે બરોબરિયા સાથે સ્નેહ અને મિત્રાચારી જ રાખે. તે જ મુમુક્ષુ કે જે પોતાથી નાના જે વિષયને પામરી જેવા જીવ હોય એનો અવગુણ જોવા છતાં પણ દયા રાખે, અને હેત અને માયાળુ દ્રષ્ટિથી જોવે. એવી દ્રષ્ટિ, એવું બીજાને જોવાની દ્રષ્ટિ, કે કંઈ નહીં, પ્રભુવાનનો સંબંધ થયો છે ને, ભગવાનનો સંબંધ થયો છે, હે, તો આવતીકાલે એનો છેલ્લો જન્મ છે. કેવું? ભગવાન એનો દોર દોરશે. તે જ મુમુક્ષુ કે જે પોતાનાથી મોટા હોય તેની આગળ સ્તબ્ધ રહીને એકાગ્ર ચિત્તે તેમના વાણી વર્તનનું અવલોકન કરે, અને પોતાના જીવન સાથે સરખાવી, હે, પોતાનો ટેસ્ટ કરે કે હું ક્યાં છું. શું? હા, તે જ મુમુક્ષુ ખરો કે જીવે ત્યાં સુધી કોઈનો ગુરુ થતો નથી. હે, હજી આપણે તો અહીંયા પાસેરામાં પેલી પોળી અમારે કાઠિયાવાડી કહેવાય, હળદરને ગાંઠીએ ગાંધી થઈ જાય. કેવું? હજી થોડું થયું નહીં પણ બીજાનો દ્રષ્ટા સ્થાપવા નીકળી પડીએ. કેવું? બીજાને સ્વરૂપ ઓળખાવા નીકળી પડીએ. તે જ ખરો ગુરુ, તે જ મુમુક્ષુ કે જીવન પર્યંત શિષ્ય, સેવક અને દાસાનુદાસ થઈને વર્તે. હે, અને જો ખરેખર બીજો આ મુમુક્ષુતા અને મહિમા, એક હરિભક્ત હતો, એને શ્રીજી મહારાજે એના માથે હાથ મૂક્યો. હા, શ્રીજી મહારાજે એના માથે હાથ મૂક્યો તો એને આખી જિંદગી વાળ કપાવ્યા નહીં. હે, કે સલાહ વાળ એકવાર મહારાજનો હાથ પડ્યા પછી, હે, જો વાળંદ હાથ મૂકશે અને વાળ કાપી નાખશે તો મારા આશીર્વાદ છટકી જશે. કેવું? એનું નામ મહિમા કહેવાય. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. कल दूसरा दिन पारायण का बराबर आज के ही टाइम पे सब मिलके 5 मिनट धुन करते हैं. ये 2 दिन हमें वचनामृत का बहुत अच्छी तरह से महात्मा समझ के लाभ लेना है. आज वसी भाई ने सब महात्मा बताया, व्हाट इज़ वचनामृत, क्या वचनामृत है, वो सब बारे में बताया. वचनामृत का महात्मा जितना समझे उतना कम है. वचनामृत की जो वाणी है वो साक्षात स्वामीनारायण भगवान की वाणी है, और वो कोई सामान्य वाणी नहीं है. और जब भी इसका अनुभव जो हमारे महाभारत में हरीश भीमाणी जो बोलते हैं ना, ये और आगे कमेंट्री बोलते हैं, जब भी उसका महाभारत शुरू होता था तभी वो बोलते थे, तो सब वो सुनने के लिए एकदम उत्सुक हो जाते थे और एकदम टीवी के सामने बैठ जाते थे. वो क्या बोल रहे हैं, मैं समय हूँ, ऐसा करके वो शुरुआत करते थे. तो वो हरीश भाई भीमाणी ने जब भी गुरुजी ने वचनामृत पढ़ाने के लिए उसको अपॉइंट किया था, और उसमें जो महाराज बोल रहे हैं वो बात हरीश भाई भीमाणी बोले, इसी तरह से उससे बात करी थी. तो महाराज की जो वाणी वो हरीश भाई भीमाणी ने बोली, तो उसने बोला कि ये वाणी में जब से बोल रहा हूँ तो मेरे कान में वो गूंजती है और मेरे अंतर में वो शांति देती है. तो ये
अभी भी पाठ करवाથી શાંતિ થાય છે, अभी भी वो है। दूसरी बात कि महाराज की वाणी है वो बहुत गहन है। अभी वचनामृत में बहुत सारी बातें पढ़ी, कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं आती है, मगर वो महाराज की वाणी बहुत 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 गहन है। एक बार स्वामीनारायण भगवान ने कथा करी और एक नया भक्त मेरे जैसा आ गया होगा, वो भी बैठा था। बाद में मुक्तानंद स्वामी ने बात करी, फिर कथा पूर्ण हो गई, तो फिर महाराज के पास वो भक्त आया और महाराज को बोला, अरे मुक्तानंद स्वामी के पास आया, स्वामी आपने जो बात करी ना वो तो समझ में आई, मगर आपके पहले वो जो बोल गए ना वो बात कुछ समझ में नहीं आई। तो मुक्तानंद स्वामी ने बोला, मैं 30 साल से साधु हूँ, मेरे को अभी भी नहीं समझती है, तू आज ही आया कैसे समझेगा। इसलिए वचनामृत का वारंवार 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 पाठ करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि हर रोज़ एक वचनामृत पढ़ते ही रहो। कल हम जसभाई साहब के पास गए थे, वो हर रोज़ एक वचनामृत सभा में पढ़ते हैं, और वो जो वचनामृत सभा में पढ़ते हैं उसका कल वो वचनामृत की पूर्णाहुति थी, तो मेरे को भी उनका आशीर्वाद का अच्छा लाभ मिल गया। वो सब आपको भी वही आज हम वचनामृत की पारायण कर रहे हैं उसकी बात वहाँ भी बताई थी। तीसरी बात सिंपल है, वही अपने विचार में है, वही अपना स्वरूप है। हम विचार जो करते हैं वो योगी जी अरे महाराज ने जो विचार अपने अंदर था वो सब बताते गए, क्योंकि वो साक्षात पुरुषोत्तम नारायण स्वरूप थे। इसलिए उसने जो बताया वो अपना स्वरूप का ही दर्शन कराया है, और वो बात अच्छी तरह से उसने सामान्य में सामान्य आदमी को बताई है। कोई लर्नेड ऐसे को नहीं बताई है, काठी कोड़ी कणबी ऐसे को बताई है। तो वो महाराज ने वो बात बताई। एक लड़की थी, वो हर रोज़ सुबह में अपने काम के लिए जाती थी, हर रोज़ जाती थी। वो बहुत यंग भी नहीं थी, बहुत एजेड भी नहीं थी, बहुत ब्यूटीफुल भी नहीं थी, बहुत अगली भी नहीं थी, बहुत टॉल भी नहीं थी, बहुत शॉर्ट भी नहीं थी, मगर ओके थी, और हर रोज़ जाती थी। हर रोज़ वो अपने उसमें जाएगी, और कुछ उसको कोई भाव नहीं था, ऐसा ही जाती थी आती थी, जॉब करती थी। एक बार उसने देखा शॉप खुली है, सुबह में जा रही थी तो एक नई शॉप खुली थी, तो उसने बाहर से देखा वो हेट की शॉप थी। तो उसने बाहर से देखा कि बहुत अच्छी शॉप है, उसमें बाहर से देखा तो एक हेट उसको पसंद आ गई। अंदर गई, अंदर जाके उसने वो हेट पहनी, मिरर में देखा तो उसको लगा कि मैं और अच्छी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, और उसके मुंह पे हास्य आ गया, उसके मुंह पे एकदम खुशी हो गई। उसने सोचा कि ये मैं खरीद लूँ। ऐसा करके उसने वो खरीद ली, और उसके मुंह पे ओ मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। उसने पैसा चुका दिया, बाहर निकल गई। बाहर निकल के वो जो वो था ने वो भी उसके सामने देख के हंसने लगे, अरे वाह वेरी नाइस, यू लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा करके फिर वो आगे गई, वो मन में हंसती ही है, खुश है एकदम कि ये हेड से मेरे कितना ये हो रहा है। फिर ऑफिस में गई तो ऑफिस में भी जो दरवान था सिक्योरिटी मैन, वो भी उसने बोला मैडम यू लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। उसको लगा वेरी नाइस, वो हंसी एकदम। फिर ऑफिस में गई तो सबने उसके सामने स्माइल करी, वो भी हंसती थी, खुश थी, उसके आँख में भी चमक थी, क्योंकि उसको ये था कि मेरे ये हेड मेरी पसंद की है और इससे मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही हूँ। फिर तो ऑफिस में इतनी खुश हुई तो उसने बोला कि आज काम ज़्यादा नहीं करना है, जल्दी जल्दी काम पता के, वो बोलते आज जल्दी निकल जाना है। और बॉस ने भी उसको अप्रिशिएट किया कि टुडे यू लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इन योर आई देयर इज सम ब्राइटनेस और इट सीम्स समथिंग डिफरेंट। बाद में वो घर गई
घर जाके अपनी मदर को बोला, अरे अपनी मदर, तो उसकी मदर बोलने लगी कि आज क्या बात है, आज तुम बहुत खुशी खुशी नजर आ रही है, तुम्हारे अंदर बहुत खुशी है, क्या है? तो उसने बोला कि ये खुशी है ना, वो मेरे हेट के कारण है। जब भी उसने हाथ ऊपर किया तो हेट थे ही नहीं, तो सर पे हेट था, उसके कारण उसकी खुशी नहीं थी, मगर उसके मन में जो विचार था कि मेरे सर पे हेट है, उसके कारण उसकी खुशी थी। इसी तरह से हमारे मन में, हमारे विचार में ये सब बात जब भी बैठ जाएगी तो ऑटोमेटिक बाहर खुशी ऑटोमेटिक आ जाएगी, प्राप्ति का आनंद आ जाएगा, खुशी हो जाएगी। कल हम वचनामृत वो प्रथम 16 का पढ़ना था, मगर अभी कल पहले पढ़ेंगे प्रथम का 16, और क्योंकि वो आधा छोड़ना, इससे अच्छा मैं बोला कल पूरी बातें करेंगे उसके बारे में। ये सामान्य बातें हैं, मगर हम हमारे अंदर में वो विचार में वो करें, सोचते सोचते भी वही सोचे तो आपको अंदर में कोई दूसरे विचार आ जाएंगे और विचार की अंदर में भावना बदल जाएगी। तो आज यही प्रार्थना करके 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। हमारे अक्षर विहारी स्वामी जी, धर्मिष्ठा बेन, ये सब की तबीयत अच्छी नहीं है, ज्ञान स्वरूप स्वामी, सब के लिए 2 मिनट धुन करते हैं, और भी जिसको जिसको कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी धुन करते हैं। स्वामी नारायण जम 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 नारायण नारायण जम 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 नारायण नारायण जम 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 नारायण। हे नारायण 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 नारायणम 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 नारायण नारायणम 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 नारायण नारायणम 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 नारायण। सहजान स्वामी महाराज, सहजान स्वामी महाराज। सहजानंद दयाळु सहजानंद
पुरुषोत्तम